हेलो पीपल। हम लोगों ने पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ें देखी थी और हम लोगों ने बेसिकली ये देखा था कि जो एंगल होता है वो कुछ भी हो सकता है। तो है ना, पहले तो तुम्हें लगता था कि सिर्फ 360 डिग्री तक ही हो सकता है, पर अब तुम्हें समझ में आ चुका था इस वाले एग्जाम्पल से कि एंगल तुम्हारा 360, 400, 500, है ना, 670 डिग्रीज कुछ भी हो सकता है। राइट है, कुछ भी, कोई भी डिग्री हो सकती है उसकी। तो इतनी सारी डिग्रीज को यार कोई एक एक करके मतलब कैसे पढ़ेंगे, मतलब इनको कैसे हम लोग एक एनालाइज ला पाएँ, कैसे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। तो एंगल जो हैं वो किसी भी मैग्नीट्यूड के हो सकते हैं, कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन जो ये शब्द है ट्रिगोनोमेट्री, इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम पहले 90 डिग्री से जितने भी कम तुम्हारे हैं, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री जो है तुम्हारा, वहाँ तक जो बेसिकली जो स्टडी है पहले पूरी वो करेंगे। पहले इसके ऊपर पूरी स्टडी करेंगे। जब ये पूरी स्टडी हमारी हो जाएगी उसके बाद दिखाएंगे कि कैसे हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसी भी एंगल के लिए। सही है, उनको रिडक्शन फॉर्मूले नाम से पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 में देखोगे तो उनकी 0 डिग्री से 90 डिग्री में जो हम लोगों ने स्टडी करी है उसको कैसे हम लोग ट्रांसफर कर देंगे किसी भी एंगल के लिए। ठीक है, पर उससे पहले हमें 0 से 90 पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं तुम्हें याद दिलाऊं, अगर तुम्हें शायद याद ही हो, मतलब जो तुमने क्लास 10th में बेसिकली जो पढ़ा है, मैं मानूंगा नहीं तुमने कुछ पढ़ रखा है, फिर भी बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अगर तुम्हें याद हो, तो जो क्लास 10 में तो जो तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, ठीक है ना, वही बेसिकली 0 से 90 डिग्री में ही थी वो बस। ठीक है, लेकिन जो क्लास 12 है सोच के देखो, वो तो हम लोग आज के आज ही खत्म कर देंगे। ये तो 0 से 90 डिग्री वाली स्टडी पूरी की पूरी जो तुमने पूरी क्लास 10 में पढ़ी है। ठीक है, उसके बाद जो पूरी राम कथा है वो तो भाई साहब तुमने पढ़ी ही नहीं है। वो एनी एंगल वाली जो स्टडी है ना, वो अलग ही लेवल की है, उसमें अलग ही आइडेंटिटीज बनती है, मजा आता है उसमें काफ़ी। तो फिलहाल 0 से 90 के हम लोग समझते हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री की चर्चा करेंगे। ओके, फॉर 0 to 90 या फिर π/2। अब तो बल्कि 0 से 90 लिखना भी नहीं चाहिए, अब तो तुम बड़े हो गए, तो तुम इसको ऐसे रखो कि 0 से π/2 रेडियंस। ठीक है ना, π/2 याद रखो, अब तो बेटा तुम π/2। ठीक है, चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं चर्चा। तो चर्चा बड़ी सिंपल सी है यार। देखो, हमारे तुम्हारे सामने एक लाइन है। ठीक है, मान लेते हैं ये है तुम्हारे सामने एक लाइन। ठीक है, और इस लाइन को मैं बोल देता हूँ, ये मैंने बोला O, ये मैंने बोला A। ठीक है, रे टाइप की है बेसिकली। ठीक है, ये मैं एक दूसरी यहाँ पे रे ले रहा हूँ, मान लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और इसको बोलते हैं OB। तो ये जो OB रे ये बेसिकली रिवॉल्व कर रही है OA के अराउंड, बेसिकली ऐसे करके गोल गोल घूम सकती है। ठीक है ना, मतलब ये चीज़ तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि ये जो है ऐसे करके गोल घूम रही है, बेसिकली OB जो है वो OA के अराउंड ऐसे करके गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो यार घूम तो वो कैसे भी सकती है, मतलब बेसिकली उसने बेसिकली यहाँ पे मान लो इस टाइम पे थीटा एंगल बना रखा है, इस टाइम पे उसने थीटा एंगल बना रखा है, और फिर वो एकदम से और बड़ी हो गई मान लो, तो कोई और उसने कोई मतलब मान लो θ1 बना लिया। ठीक है, और बड़ी हो गई मान लो, और यहाँ पे उसने राइट एंगल बना लिया, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्रीज यानी कि π/2 बना लिया उसने। पर उसके आगे भी वो जा सकती है, मैं तो बोल रहा हूँ ना, सिंपल सिंपल रिवॉल्व कर रही है वो तो यहाँ पे उसने मान लो कोई θ2 बना लिया, राइट है, फिर उसने फिर रिवॉल्व कर लिया और कोई θ3 बना लिया, राइट है। ये ऑब्ट्यूज एंगल बन गया बेसिकली। अब तक जब तक वो 0 डिग्री से 0 डिग्री क्या होगा, जब OA और OB ये दोनों क्या कर जाएं, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएं बेसिकली। ठीक है ना, मतलब OA और OB बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएं बिल्कुल ऐसे करके, तो वो जो एंगल होगा वो होगा 0 या फिर 0 डिग्री, जो भी बोलना चाहो। ठीक है, बेसिकली अब ऐसे मान सकते हैं कि ऐसे तो घूमते घूमते एक दिन ऐसा भी होगा जब ये पूरी फ्लैट हो जाएगी, तो अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, ये एंगल कितना हो गया, ये पूरा जो पूरा एंगल हो गया, इसको हम बोलते हैं 180 डिग्री या फिर पाई। राइट है, और घूम सकता है OB जो है वो और घूम सकता है। मतलब मेरे को बस बेसिकली ये शो करना है कि एक रे को हम लोग फिक्स कर देते हैं और दूसरे हमारा जो दूसरी रे है वो मेरी मूव करती रहती है कुछ इस टाइप से। ठीक है ना, ऐसे मूव करती रहेगी, करते जाएगी, करते करते वापस लौट के आ जाएगी OA पे। राइट है, तो ये तो हम समझ में आ रहा है, इस चक्कर में बहुत सारे एंगल बनते हैं। अब दोबारा घूमना शुरू कर दे, अगर दोबारा घूमना शुरू कर देगी तो वो वाले शुरू हो जाएंगे 360 प्लस थीटा, है ना, समझ याद आ रहा है, 720 प्लस थीटा, क्योंकि 2-3 चक्कर लग जाएंगे। पर अभी हम इस पर नहीं जाते हुए, हम तो बस ये देखेंगे 0 से 90 के बीच में भी हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं। हम इस पूरी मतलब जो पूरी स्टडी है इसको एक बार में जनरलाइज कर देंगे लेक्चर नंबर 2 में। पर अभी के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए हम लोग बस एक काम करेंगे कि ये जो तुम्हारा OA है, ये तुम्हारा OA है, तो हम बोलेंगे कि OB जो OB है उसकी जो इनिशियल पोजीशन जो मिनिमम जो हो सकती है, मतलब वो सबसे नीचे कब तक जा सकता है, तो उसको हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, लेट से यहाँ से। ठीक है, तो O ये बिल्कुल यहीं पे ही। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा OB है ग्रीन कलर से, तो ये कौन सा एंगल बना अगर इस टाइम पे होगा, ये बन गया 0 डिग्री। ठीक है, दूसरे कलर से दिखाता हूँ OB की एक दूसरी पोजीशन। ठीक है, जहाँ पे वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये ऐसे। ठीक है ना साहब, ये तुम्हारा है OB। तो अब उसने कितना बना रखा है, अब उसने 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मतलब ये है कि OB जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की हम सिर्फ स्टडी करने वाले हैं, यानी OB जो है वो हमेशा सिर्फ इन दोनों के इनके बीच में ही हो सकता है, बेसिकली सीधी बात ये है। यानी कि थीटा विल बी एक्यूट एंगल या फिर 90 डिग्री या फिर 0 डिग्री। ओके, चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं ऐसे में। तो अगर एक जनरल मुझे केस लेना हो, एक जनरल अगर मैं बात करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं एक जनरल केस के लिए मैं सिंपल सा ऐसे ले सकता हूं अपनी स्टडी को कुछ इस टाइप से, ये O है, ये A है और ये B है। राइट है, बिल्कुल
ठीक है, ये कोई एंगल थीटा है जो कि एक्यूट है, मतलब तुम्हें शक्ल से दिख रहा होगा कि एक एक्यूट एंगल है, राइट है, क्योंकि मतलब 90 डिग्री भी हो सकता है, पर बेसिकली हमने एक सिंपल सा जनरल केस ले लिया है थीटा का। ऑल राइट, ओके। अब हमने क्या करा, अब हमने एक काम करा, हमने बेसिकली बी से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया, एक परपेंडिकुलर गिरा दिया ऐसे करके, ठीक है, क्या करा, परपेंडिकुलर गिरा दिया, या ये मान लो ये गिरा तुम्हारा एम पे गिरा मान लो, चलो ठीक है, इस पॉइंट को मैंने एम बोल दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने कुछ रेशियोज को डिफाइन किया। रेशियोज को डिफाइन करने से पहले ये तुम्हारा एंगल थीटा है, थीटा के जो अपोजिट होता है, ये बेसिकली कौन सा ट्रायंगल बन गया, अगर मैं बोलूँगा ट्रायंगल ओ ए बी, व्हाट इज दिस, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट है, बढ़िया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस क्या होता है, जो सबसे लंबी साइड होती है, या फिर सबसे बड़ी तरीका क्या है, जो राइट एंगल है उसके ऑपोजिट साइड, तो इसको हमने बोला हाइपोटेन्यूस, है ना, हाइपोटेन्यूस, सबसे लंबी साइड होती है ये। थीटा के जो ऑपोजिट है वो परपेंडिकुलर होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर। और थीटा के जो साथ में है उसको हम बोलते हैं बेस। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी बात है, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक एंगल हो अल्फा, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में मान लेते हैं ये तुम्हारे पास है अल्फा, तो अल्फा के रिस्पेक्ट में अल्फा के ऑपोजिट कौन सा है, अल्फा के ठीक ऑपोजिट जो है वो बन जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, और अल्फा के साथ में कौन सा है वो बन जाएगा उसका बेस, ठीक है। और हाइपोटेन्यूस अभी भी वही रहेगा, क्योंकि वो तो सिंपल है भाई साहब, 90 डिग्री के ऑपोजिट होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एंगल के हिसाब से तुम्हारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। फिलहाल अभी तो हम अल्फा पे बात नहीं करना चाह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अल्फा हमारा मेन अभी मुद्दा नहीं है। अब हम कुछ रेशियोज डिफाइन करेंगे जो कि जिनको आगे जाके हम कुछ बोलेंगे, राइट है। चलो, तो रेशियोज डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो रेशियो है वो है तुम्हारा, कोई भी ले लो तुम्हारा, मान लो मैंने ले लिया अपना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये जो रेशियो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का, बेसिकली ओ एम जो कि बेस है और हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ बी, इसको हम बोलते हैं कोसाइन थीटा। क्या बोला मैंने इसको, कोसाइन थीटा, इस रेशियो को ओ एम अपॉन ओ बी, ये जो रेशियो है इसको मैंने बोला कोसाइन थीटा, ठीक है। सेकेंड, जो जो तुम्हारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, एम बी, एम बी बोलो, बी एम बोलो, जो तुम्हारा मन है, एम बी अपॉन ओ बी, हाइपोटेन्यूस ही लिया मैंने फिर से, इसको हम बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं साथ में, इसको बोलते हैं कॉस थीटा और इसको बोलते हैं साइन थीटा, ठीक है। थर्ड में लिख देंगे हम लोग इसमें सिंपल, तुम ले सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। मैंने इस बार हाइपोटेन्यूस हटा दिया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, ये बेसिकली इतना तो तुम्हें शायद आता भी होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है। ये सब मतलब क्लास 10 का इतना शायद याद रहता है, और नहीं याद रहता है तो अब याद कर लिया, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास एम बी अपॉन ओ एम, ऑल राइट, ओके, बढ़िया। अब सुनो एक और बात, ये तुम्हारे पास जो है कॉस थीटा, इसी का जो ऑपोजिट होगा, बेसिकली अगर मैं ओ एम अपॉन ओ बी है, अगर मैं इसका ऑपोजिट कर दूँ, यानी कि मैं कर दूँ ओ बी अपॉन ओ एम, क्या करा मैंने, सिंपल रेसिप्रोकल कर दिया, रेसिप्रोकेट अगर तुमने कर दिया तो ये बन जाएगा बेसिकली सेक थीटा। क्या बन जाएगा, सेक थीटा, या फिर सीकेंट थीटा बोलते हैं इसको, अगर फुल फॉर्म में लिखना है, पर इसको हम बोलेंगे क्या, सेक थीटा, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम्हें फिफ्थ में देखना है तो साइन थीटा को अगर तुम घुमा के लिख दोगे तो उसको हम बोलते हैं कोसिकेंट थीटा, यानी कि ओ बी अपॉन एम बी, इसको क्या बोलेंगे, को सीकेंट थीटा या फिर कोसेक थीटा। इसको तुम जल्दी देख सकते हो क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें आता होगा, पर फिर भी यार मैं तो बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जल्दी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, ओके। हाँ, इसके बाद क्या आएगा, तो इसके बाद तुम टेन थीटा का भी ऑपोजिट कर सकते हो, तो टेन थीटा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बोलो, ओ एम अपॉन एम बी, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं को टेंजेंट थीटा, यानी कि बेसिकली कॉट थीटा, ठीक है। और इन सब चीज़ों को, ये जो तुम्हारे पास 6 चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टी रेशियोज इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। क्यों रेशियोज, क्यों है, तुम देख पा रहे हो रेशियो ही है ये, राइट है। तो जल्दी से तुम मुझे बता दो जल्दी से, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। किसी भी राइट एंगल में ये क्या होते हैं, बोलो, ये क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, ये होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, और ये क्या होता है कोसेक थीटा, ये ऊपर वाले का रेसिप्रोकल, यानी कि एच बाय पी, ये हो जाएगा एच बाय बी, ये हो जाएगा तुम्हारे पास बी बाय पी, सही है। सिंपल सी बातें हैं, इसमें कोई बड़ी महान कोई मैंने बात करी नहीं है अभी, राइट। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो था कि तुमको आती ही होगी, तो ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, जैसे मानो ये तुम्हारे पास सिंपल एक राइट एंगल है, ये रहा, राइट एंगल ट्राइंगल है बेसिकली, ये मानो तुम्हारे पास है ए बी सी, ये है ए, ये है सी और ये है बी, ठीक है। तो जो हाइपोटेन्यूस होगा यानी कि बी स्क्वायर,
वो किसके बराबर होता है, वो बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के। ठीक है, तो बस इसी ही प्रॉपर्टी का हमको बेसिकली यहाँ पे यूज़ करना है। तो इसको हम अपने तरीके से दिखा देते हैं पी बी एच वाले फॉर्मेट में, इससे हमें जल्दी याद रहता है, राइट। तो ये मेरा क्या है, मान लेते हैं ये तुम्हारा थीटा है, ओके। सो इस थीटा के ऑपोजिट क्या आएगा, पी, इसके साथ में क्या आएगा, बेस बी, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, एच। ऑलराइट, सो हमें पता है कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। अब मैं इसको सिंपल एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, डिवाइड करते ही ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा पी बाय एच का होल स्क्वायर, पी बाय एच का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा बी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिल गया, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा, अरे यार पी बाय एच क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया तुम्हारे पास आंसर 1। ठीक है, तो ये हमारी पहली आइडेंटिटी बन गई। इसको भी हम लोग बहुत फेयर तरीके से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे, और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें मैं इतने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा कि तुम्हारी पूरी क्लास 10th एक बार में रिवाइज हो जाएगी। और जो लोग सोच रहे हैं ना कि क्लास 10th का यूज़ नहीं होता, मेरा विश्वास मानो, अभी तक 2020 में आईआईटी में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, 2000 जो तुमने क्लास 10 में पढ़ रखे हैं उन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का डिटेल में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ मैंने क्या करा था, यहाँ पे मैंने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था। अब मैं इस रिलेशन को डिवाइड कर देता हूँ, चलो बी स्क्वायर से मानो डिवाइड कर देते हैं, है ना, हम तो हवा में तीर लगा रहे हैं, ऐसे डिवाइड करके देख लेते हैं। तो जैसे मैंने इसको बी स्क्वायर से डिवाइड किया तो होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा एच बाई बी। नाउ व्हाट इज एच बाई बी, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा, राइट, विच इज इक्वल्स टू पी डिवाइड बाई बी, पी डिवाइड बाई बी इज 10, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी बन गई। ठीक है, अभी इसके भी सारे डेरिवेटिव्स देख लेंगे, अभी तो अभी जल्दी जल्दी बात करनी है हमें इस पर। अब कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं पी स्क्वायर से, तो क्या आ जाएगा, अगर पी स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो एच बाई पी, यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी बाई पी, तो ये तो कट जाएगा, बेसिकली 1 हो जाएगा, सिंपल सा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो भैया यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास, एक से मैंने गलत बोल दिया, यहाँ पे कॉट नहीं होगा, ये एच बाई बी, क्योंकि एच बाई पी है ना, तो यहाँ पे होगा कोसेक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे होगा कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास दूसरी आइडेंटिटी बन गई। बहुत ही सिंपल प्रूफ्स थे, तो मैंने कहा करा दिया जाए, क्या दिक्कत है, राइट। अब यार ना, इनको ऐसे याद नहीं रखना है, देखो इसको हम कैसे याद रखते हैं, इसको हम ऐसे याद रखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर इसको हम कैसे याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे, देखो एक तो मैं कॉसेक को ऐसे ऐसे लिखते हैं, ज़्यादा लोग ऐसे लिखते हैं CSC, सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तुम्हारे पास पहली 3 आइडेंटिटीज हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। अब इन्हीं के थोड़े डेराइव्ड फॉर्म्स देख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा हुआ जैसे मानो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और इस वाले केस में तो ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहे मानो जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इस टाइप का कुछ देखने में लग रहा है ये। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हैं, a माइनस बी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, और इसको फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन ए प्लस बी, राइट, बिल्कुल सही बात है। एंड सिमिलरली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि a प्लस बी जो है वो 1 अपॉन ए माइनस बी के बराबर है, राइट है, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुमको, राइट। तो बस ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 2 आइडेंटिटीज और बन गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका अगर मैं देखूँ सेकंड वाले का, तो बन जाएगा सेक थीटा माइनस इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, अच्छा फिफ्थ क्या बन गई, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल, मतलब ये ऐसे भी सही है और ये ऐसे भी सही है, ठीक है। और सिमिलरली हमारे पास ये भी बन जाएगी, यानी कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऑलराइट। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज बन गई, और भी बहुत सारी हम बना सकते हैं, और बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में यूज़ कर चुके हैं, मैं सारे के सारे आईआईटी क्वेश्चन को एनालाइज कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मेरे को पता है कहाँ पे क्या यूज़ करना है। तुम और लोगों के भगावे पे बताना, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, जैसे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, ये तुम्हें याद होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये भी यूज़ हुआ, ये तो है ना, अभी 2019 में, 2020 में, 2016 में, 2013 में ये बिल्कुल डायरेक्टली यूज़ हो रहा था, डायरेक्टली, ठीक है। तो ये सोच के देखो ये आ कहाँ से सकता है, तो हमारे को एक तरीके से ये रखा है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, और मुझसे पूछा है कि a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ये क्या होगा। तो ये हम ऐसे निकाल सकते हैं ना कि हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरे को ये दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ये किया, मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो चीज़ है इसका होल स्क्वायर कर दिया। जैसे ही तुमने इसका होल स्क्वायर किया तो मनी मन सोच के देखो क्या आएगा। अगर मैं साइंस को थीटा को थोड़े के लिए एस मान लेता हूँ और इसका सी, तो इसको ये ऐसा हो जाएगा एस की पावर 4 प्लस सी की पावर 4 प्लस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। अरे ऐसे ही तो खुलेगा यार ये, राइट। पर हमें तो सिर्फ इतना चाहिए ना, तो हम इसको हटा सकते हैं यहाँ से, तो मैंने ये हटा दिया, -2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एस, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मैंने इसमें से माइनस कर दिया, राइट।
पर जैसे मैंने कहा या तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ, फिर मैंने देखा अरे यार ये क्या है, ये तो 1 के बराबर है, तो ये पूरा क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। सो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये तुमको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 6 प्रॉपर्टी हो गई। 7 देखते हैं, 7 क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। ये बिल्कुल हम ऐसे ही लाएंगे, बस इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग ऐसे मान लो कि हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या कर देंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे और कुछ नहीं। अगर मैंने इसका होल क्यूब कर दिया तो क्या आएगा, एस की पावर 6 प्लस सी की पावर 6 प्लस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अरे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू ए प्लस बी, राइट। ओके नाउ सी, हमें इतना चाहिए था सिर्फ, यानी कि हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने से पहले हमने देखा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है, ये तो 1 होता है। अरे साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा, ये तो 1 होता है, तो हटा दो इसको। क्या रह गया, तुम्हें क्या माइनस करना है, तुम्हें बस ये माइनस करना है, तो माइनस 3 एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। ओके बढ़िया। फिर हमने देखा और क्या कर सकते हैं, मैंने कहा ये क्या है, ये तो 1 है, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, सो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इनको तुम याद कर लोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। एट्थ पे आ जाते हैं, tan स्क्वायर थीटा। इसको तुम याद ना कर पाओ तो एज ए रिजल्ट याद रख लो, मतलब सॉरी रिजल्ट याद मत रखना इसको, ऐसे मतलब ऐसे देखना, ऐसे याद रखो इसको कि अच्छा ये ऐसे भी कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, सो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया ऊपर, tan थीटा जो होता है, tan थीटा इसको मैं लिख सकता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास होता है p/b, सो इसको हम लिख सकते हैं p/h एंड b/h। अरे कुछ नहीं किया, h से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे। व्हाट इज p/h, दैट इज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, राइट। सो tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है, पहली बात। दूसरा जो कॉट थीटा है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यानी इसका रेसिप्रोकल होगा, यानी कि ऊपर आएगा कॉस थीटा और नीचे आएगा साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो है ही, ठीक है। इन दोनों का यूज़ करके हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्या यूज़ करेंगे हम हम tan स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तुम पता है एज अ मैनिपुलेशन भी याद रख सकते हो कि कभी भी अगर साइन कॉस टेन है ना, टैन कॉट इस तरह की चीज़ें देखो तो उनको हमेशा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन के 99 प्रोबेबिलिटी मतलब 5% चांसेस हैं कि क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे, अगर उसको तुम साइन और कॉस में चेंज कर लो तो। अब देखो अब क्या होगा, तो अब मैंने जैसे इसको दिखा ना, मैंने इसमें से साइंस का थीटा कॉमन ले लिया। अभी तो तुम कोई मतलब क्वेश्चन तो चल नहीं रहे हैं, ये बेसिकली सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं जिनको तुम्हें समझना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसको मैं इधर ले गया तो ये मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ ना, सिंप्लीफाई करके सीधे सीधे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, राइट है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पे, अगर तुम्हें ये चीज़ आती ना हो, वैसे बहुत बेसिक बातें कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं, तो मेरे को देखा है कि एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है वो 1 है, तो क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ, तो एस स्क्वायर क्या होगा, एस स्क्वायर होगा 1 माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें समझनी पड़ेंगी। जैसे मान लो तुम्हें सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इस तरह से करके तुम हर एक को निकालना आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ ना एक बार बोल दो ना फिर समझ में आ जाता है। फिलहाल 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ऑलराइट। नाउ व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो tan स्क्वायर थीटा होता है, ये तो tan स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है, अरे भाई गजब की चीज़ हो गई, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये अलग ही चीज़ लग रही है देखने में। और इसके जो भाई बहन है, tan की शादी हुई थी हमारी कॉट के साथ, सो कॉट स्क्वायर थीटा, साइन की शादी हुई थी कॉस के साथ, सो कॉस स्क्वायर थीटा, एंड ये भी बिल्कुल इसी चीज़ को मतलब फॉलो करते हैं, ठीक है। तो या तो तुम इसको एज रिजल्ट याद रख लो, 3-4 बार लिखोगे अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे रिजल्ट याद नहीं रखना तो इसको एज मैनिपुलेशन याद रख सकते हो कि अच्छा मतलब दोनों का माइनस जो है वो प्रोडक्ट में चेंज किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो तुम्हें फिर उस टाइम पे दिमाग लगाना पड़ेगा, दोबारा ऐसे करना पड़ेगा, राइट है। अगर इतना ही लगाना तो मैं तो कहूँगा याद कर लो। 9 रिजल्ट्स हैं, इनकी समरी में बता दे रहा हूँ जल्दी से, मैंने लिख रखा होगा ये तो समरी ये रहा। सबसे पहली समरी है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है कि भाई साइन थीटा होता है, ये सब तुम अपने आप पढ़ सकते हो बढ़िया करके, मैंने सब पूरी बढ़िया करके वो बना लिया है ना। अच्छा, और इसके बाद फिर ये सारी आइडेंटिटीज आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, देन दिस, ठीक है। और फिर हमने देखा ये रेसिप्रोकल होते हैं। फिर हमने देखा इनकी बार साइन की बार 4 थीटा प्लस कॉस की बार 4 थीटा, साइन की बार 6 थीटा प्लस कॉस की बार 6 थीटा, फिर tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 9 प्रॉपर्टीज़ हैं, 9 आइडेंटिटीज़ हैं, जो भी है इनको बेहतरीन तरीके से अगर तुमने याद कर लिया, आई कैन गारंटी कि इनके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं सब हो जाएंगे तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री में, ऑलराइट। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तुम देखना अब तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा तरीका क्या है। तुमने देखा मैंने कैसे पढ़ाया, ये मैंने क्या करा अभी, मैंने तुम्हें कंसेप्ट पढ़ाया स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैं सारी आइडेंटिटीज लिखवा दी, प्रूफ भी करा दिया बड़े करके, सब कुछ हमारा काम जो है वो 20 मिनट में निपट गया ऑलरेडी, ठीक है 20 मिनट में। इसके बाद अब जो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं रैंडमली तुम्हारे पर क्वेश्चन नहीं फेंकूंगा जैसे ज़्यादातर लोग फेंकते हैं कि बेटा आओ क्वेश्चन करते हैं, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन अब जो होंगे वो टाइप्स में बटे हुए होंगे, वो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे कराऊंगा मैं।
हाँ साहब, तो अब हम लोग देखने वाले हैं खूब सारे क्वेश्चंस। तो मैंने उनको लगभग 7 टाइप्स में बांट लिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो कहीं नहीं मिलने वाले हैं। आई कैन गारंटी ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट कि कोई नहीं कराता इतने, ठीक है। तो इसलिए कंटेंट बेस्ड है ऐसा बोल सकते हैं। आईआईटी के पर्सपेक्टिव में मुझे नहीं पता कि मैं सबसे बढ़िया पढ़ाता हूँ या नहीं पढ़ाता हूँ। ऑब्वियसली ये कहना बकवास की बात है। सीधी बात ये कि तुम्हें कितना समझ में आ रहा है ये पॉइंट है। मेरा एम हमेशा स्टार्टिंग से यही है कि बेस्ट हो चाहे ना हो, पॉइंट से इतना सा है कि आईआईटी के लिए बेस्ट होना चाहिए सीधी बात ये है, ठीक है। तो अब देखते हैं टाइप 1। टाइप 1 क्या है हमारा? एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक मतलब बेसिकली जिसमें तुम्हारे फॉर्मूला डायरेक्टली लग जाते हैं। पर लोग बोलते हैं कि बस फॉर्मूला पढ़ा दिया और आगे बढ़ते हैं, पर ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है। समझते हैं इसको। जैसे तुमने कहीं देखा जो हमारे एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन होती हैं, जैसे ए क्यू प्लस बी क्यू, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो व्हाट इज ए क्यू प्लस बी क्यू? दिस इज ए प्लस बी, है ना। ये हम लोगों ने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी एफ ओ एम के अंदर, है ना। आई होप सो तुम्हें याद होगा, राइट। इस टाइप हम लोगों ने सॉरी ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। तो इस टाइप की सारी मैनिपुलेशन जितनी भी अलजेब्रा में चलती हैं वो तो ऐसे भी लगा के दे सकता है। वो कैसे देगा वो हम समझ जाएंगे। जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें वो साइन और कॉस में, टेन और जो भी है वो निकाल के दे सकता है तुमको, ठीक है। तो उसमें कोई डरना नहीं है, जो अलजेब्रा में करते हो वही कर सकते हैं इसमें। पहली बात तो ये। दूसरा, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग, यानी कि कई बार क्या होगा क्वेश्चन के अंदर साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, इस टाइप की चीज़ें साफ साफ दिख रही होंगी कि लिखी हुई हैं। ये थोड़ी बहुत कर करके थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा बेसिकली। तो उस टाइम पे तुम साइंस को थीटा को कन्वर्ट अगर तुम करना चाहते हो तो तुम क्या डालोगे? 1 माइनस कॉस को थीटा, कॉस को थीटा की जगह क्या डालोगे? 1 माइनस साइंस को थीटा, टेंस को थीटा की जगह क्या डालोगे? सेक्स को थीटा माइनस 1, इसकी जगह क्या डालोगे? ये, इसकी जगह ये, एंड इसकी जगह ये। अब तुम्हें लग रहा होगा ये तो बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है। अभी तुम्हें लग रहा है अभी, पर अभी तो तुम मेरे क्वेश्चन को देखोगे ना किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तुम अपने आप कहोगे मज़ा आ गया, राइट। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि मतलब जो काउंटर पार्ट्स हैं बेसिकली, जैसे साइन थीटा है तो साइन थीटा का ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑपोजिट होता है सेक थीटा, टेन का होता है कॉट। तो अगर ये साथ में है, जैसे साइन और कोसेक साथ में है, या तो उनको क्या करना है, उसमें से तुम कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कॉस थीटा और सेक थीटा ये दोनों साथ में है, तो सेक थीटा को कॉस थीटा में कन्वर्ट कर दो बिना सोचे समझे, ठीक है। सिमिलरली अगर टेन और कॉट साथ में है तो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा थर्ड पॉइंट है कि ऐसा करने से क्वेश्चन हो जाता है। अच्छा, टेन और कॉट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुके हैं आईआईटी में। तो इसमें क्या है कि अगर टेन और कॉट कभी तुम्हें साइन, कॉस, कोसेक, सेक इन चारों के साथ दिख जाए, टेन और कॉट, या फिर ये दोनों और ये दोनों साथ में दिख जाए, ठीक है, तो या फिर इन दोनों में खेल रहे हैं, जो भी है, इसमें सबसे बड़ी तरीका होता है कि टेन और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या बेसिकली कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन एंड कॉस। जैसे मानो ऐसे दे रखा है कुछ, कोई भी कुछ दे रखा है जो टेन में भी है, कॉट में भी है, साइन, कॉस, कोसेक, सेक, सब चीज़ें उसके अंदर, या सब चीज़ें नहीं है, ऐसा है कि सिर्फ एक कॉस है और बाकी टेन और कॉट है, या फिर टेन और कॉट है और कोसेक है, या फिर टेन और कॉट है और सेक है, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टेन को, कॉट को, सेक को, कोसेक को, इन सब चीज़ों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इससे 99% चांसेस है कि क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ थी, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट में बोला था कि जब टेन और कॉट साथ में हो तो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लो, पर एक्चुअली टेन और कॉट के क्वेश्चन में दो चीज़ें देखी जाती हैं बेसिकली, कि जब भी टेन और कॉट साथ में आते हैं तो एक तरीका तो ये होता है कि कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लो, उससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पर कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जहाँ पर टेन और कॉट को दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर टेन और कॉट को मतलब साथ में देखो तो दिमाग में तुरंत दो चीज़ें खुलनी चाहिए एकदम से, कि या तो मैं कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लूँगा, दूसरा क्या बन सकता है दिमाग में कि मैं टेन और कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये फिफ्थ पॉइंट है बेसिकली ऑब्जर्वेशन से, और क्या। और कई बार क्या होता है कि बहुत ही गंदी गंदी आपको एक्सप्रेशन दिए होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको सिंपल सा एलसीएम लेकर के वो जुड़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी दिखाना चाहूँ तो जैसे मान लो ये है 20th क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, ये सिंपल प्लस करा हुआ है, तो सिंपल एलसीएम ले लो बिना सोचे समझे, इनमें कोई डरना नहीं होता, सब में एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ में आ गए, 6 के 6 पॉइंट्स, एक बार इनका रिव्यू ले लो। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, शो दैट साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो भी है ये साइन की पावर 8 थीटा माइनस कॉस की पावर 8 थीटा। मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ कि a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, राइट, इस तरीके से। तो इसको मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि a की पावर 4 का स्क्वायर है बेसिकली ये तो, एंड माइनस b की पावर 4 का स्क्वायर है। तो ऐसे लिखा हुआ है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस टाइप से लिखा हुआ है। तो ये ऐसा हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, राइट है। वैसे इतना समझाने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल बी एक्चुअल में था क्या, ए की पावर 4 था, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 एंड देन ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ठीक है। अब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, इसमें तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसी में कुछ कर सकते हैं। ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसको एज इट इज लिख दिया ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। पर यहाँ पे ए और बी एक्चुअल में क्या थे, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसमें डाल देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा डाल दो इसके अंदर। सो साइन को थीटा माइनस कॉस को थीटा,
ठीक है, ये क्या है, ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज 1। तो ये तो पहले हटा दो इसमें से, तो 1 हो गया बेसिकली। ये क्या है, ये है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा एंड हमें पहले से पता है कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है ना, आगे दोनों के दोनों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए कॉस ए इक्वल्स टू साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए। ये बिल्कुल वही वाला आ गया जो मैंने पहला पॉइंट लिखवाया था ना, कि अगर कभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब इस टाइप की चीजें साथ में दिख जाए तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती, सिंपल वो लग जाता है। तो जैसे यहाँ पे साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब ए है, तो मैं इसको अभी भी क्या मान लेता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा होगा तो क्या करेंगे, हम करेंगे ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही करते हैं और क्या। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी यही किया, यहाँ पर ए और बी की जगह पे क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो मैं दिख रहा होगा वो आ भी गया, देखो ना, साइन ए प्लस कॉस ए, ये रहा साइन ए प्लस कॉस ए, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा आ जाता है। तो अब यहाँ पे वापस साइन डालते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, एंड नाउ वी कैन जस्ट सी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया। सो 1 माइनस साइन ए कॉस ए, 1 माइनस साइन ए कॉस ए, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बोला है हमसे प्रूव दैट कॉस की पावर 4a माइनस साइन की पावर 4a प्लस 1 इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर ए। अब ये देखने में अजीब लग रहा है, पर अगर मैं इसको देखूँ, ये इतना पोर्शन, तो ये क्या है, ये फिर से वही है बिल्कुल इसी टाइप से, जैसे मानो a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। तो इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको तो मैं पहले हटा दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक्चुअल में क्या है, साइन और कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये तो 1 हो जाएगा, राइट। तो इसको हटा दिया यहाँ से। नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो मान लीजिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये नहीं पता कि इसमें ये यूज होगा नहीं होगा, तो बेसिकली हम इसमें वापस यही डाल दे रहे हैं। ओके, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से हटा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है तुम्हारा, ए मैंने इसको माना था और बी मैंने इसको माना था, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और हमारे पास एक यहाँ पे +1 भी है, तो यहाँ पे आ गया एक +1। ऑलराइट, ओके। अब हम क्या बोल सकते हैं, तो अब यार मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस है और मेरे पास यहाँ पर एक साइन भी पड़ा हुआ है। अब मैंने इसको ध्यान से देखा तो मेरे को समझ में आया, ये तो ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये लिखा है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, नाउ व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज अगेन कॉस स्क्वायर ए, राइट। ये तो हम देख चुके हैं, प्रॉपर्टी से सिंपल सा है। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, मतलब बेसिकली सिंपल एल्जेब्रा जो लग रहा है, इसलिए मैंने इसको बोला एल्जेब्रिक वाले जो क्वेश्चन है। ठीक है, अब फोर्थ पे आ जाओ, ये बहुत सिंपल है, तो जल्दी करें। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे दे रखा है उसने सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। ये तो मैंने देखोगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यार ये तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो बिना कुछ सोचे समझे, तो ये ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सही है फिर तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा दैट मीन्स कि सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन मुझे ये थोड़ा ना प्रूव करना था, मेरे को तो ये प्रूव करना था। अब यहाँ पर थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये कैसे होगा। अरे यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है, यहाँ पर ये साइन है, यहाँ पे ये साइन है। अब जैसे यहाँ पे मैंने ये साइन लिख दिया, अब तुम्हें थोड़ा सा सही लग रहा होगा, क्योंकि टैन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये प्रूव करना तो काफ़ी सिंपल लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो सेक स्क्वायर ए है इसको मैं लिख सकते हैं, देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, ये 1 होता है। सिमिलरली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि साइन को हम कॉस में मतलब बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को हम साइन में ला सकते हैं और सेक को भी हम टैन में ला सकते हैं। ठीक है, अगर तुम जल्दी से रिलेशन याद होंगे तो बहुत जल्दी कर सकते हो। सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के। ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर। हेंस प्रूफ, क्यों, ये लो 1 और 1 कट गया, ये क्या हो गया, ये हो गया टैन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। हेंस प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 4 डन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें हमसे बोला गया प्रूव दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। पता नहीं, लेकिन 1 प्लस टैन स्क्वायर तो बड़ा देखा सा लग रहा है, तो सिंपल सा है। 1 प्लस टैन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए, विदाउट एनी डाउट ऑन दैट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर ए। अब ये बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर का रेसिप्रोकल होता है कॉस स्क्वायर ए, तो बेसिकली इंटरचेंज कर देंगे और क्या। सो सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, राइट, और कॉसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और यही तुमको प्रूव करना था। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन तो यार देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। क्यों, क्योंकि जो सेक है उसको तुम्हें 10 में कन्वर्ट करना है, और ये हमें पहले से आता है, क्योंकि हमको ये पता है। अब तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए, अगर एकदम से याद नहीं आ रहा तो मैंने एक्चुअली ऊपर सब पहले लिखवा दिए थे, इसलिए मैंने बोला रिव्यू कर लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम पे। तो सेक्स का थीटा जो है वो 1 प्लस टैन का थीटा होता है, टैन का थीटा जो है वो सेक्स का थीटा -1 होता है, राइट। तो ये चीज़ एकदम से याद हो जानी चाहिए।
फिलहाल अब इस पर वापस आते हैं। तो अब मेरे को पता है कि सेक स्क्वायर ए जो होता है, सेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे तो सेक की पावर 4 ए लिखा है, तो सेक की पावर 4 ए क्या होगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा और क्या होगा, राइट, सिंपल। सो अब हमारे को बेसिकली दे रखा है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ये तो मैंने इतना देख के लिख दिया, माइनस सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर ए की जगह मुझे हर जगह दिख रहा है सिर्फ टैन ही है, जो मुझे प्रूव करना है उसमें आरएचएस में हमेशा टैन ही है, तो मैं इसको भी टैन में कन्वर्ट कर दूंगा, तो माइनस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, इसको खोल के लिख देते हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टैन की पावर 4 ए, ठीक है, प्लस 2 टैन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस टैन स्क्वायर ए, इसने इसको काट दिया और टैन स्क्वायर ए ने इसको बेसिकली 1 कर दिया, दिस इज टैन की पावर 4 ए। तो बेसिकली ये हमारा प्रूव हो गया टैन की पावर 4 ए प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 7th क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करके देखो, सेम है बिल्कुल। तो 7th क्वेश्चन में बोला है कॉट की पावर 4 ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है बेसिकली कॉसेक के अंदर, तो मेरे को ये भी आना चाहिए कॉट स्क्वायर ए, ये किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के बराबर। ठीक है, पर मेरे को यहाँ पे कॉट की बार 4 ए दे रखा है, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अच्छा अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो कोसेक स्क्वायर की पावर 4 ए प्लस 1 माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसने इसका ये कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ पे तुम्हारा इससे कट गया, तो आंसर आ गया कोसेक की बार 4 ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको भी हम इधर ऐसे भी ला सकते थे और इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली ये वाला। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं करा रहा हूँ, उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते जाएंगे। अब 8th क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा है हमको, अंदर देखो सिर्फ, है ना, ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, रूट के अंदर दे रखा है कोसेक स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, ये हमें पहले से पता है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है माइनस 1 क्या होता है, रूट के अंदर आ गया तुम्हारे पास बेसिकली कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना, रूट के अंदर आ गया है कॉट स्क्वायर ए, और प्रूव करना है ये किसके बराबर है। अब देखो एक बात बताता हूँ, इसको तुम वैसे अगर लॉजिकली देखोगे तो मैंने बोला था कि रूट के अंदर कभी भी अगर एक्स स्क्वायर दे रखा हो तो इसका आंसर मॉड एक्स होता है, राइट। तो यहाँ पर भी आना चाहिए मॉड कॉट ए। ठीक है, पर जो कि हम लोग एंगल्स पढ़ रहे हैं ना, अभी जो हम लोग एंगल्स पढ़ रहे हैं कि 0 से 90 डिग्री के बीच में ही, ठीक है, मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में सिर्फ 0 से 90 डिग्री के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 से 90 के बीच में कॉट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब मुझे ये कैसे पता है, तो ये हम लोग अपने अभी आगे जाके समझ में आएगा कैसे होता है ये, अभी के लिए मान लिया बस। ठीक है, कि अभी के लिए मॉड नहीं लगाया, जब तुम पूरा पढ़ लोगे उसके बाद क्वेश्चन अपने समझ में आएगा कि मॉड क्यों नहीं लगाया। ठीक है, तो अभी के लिए मॉड हटा दे रहे हैं इसमें से। ठीक है, तो अगर इसमें मैंने मॉड हटा दिया ना, अब तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि कॉट ए क्या होता है, कॉट ए होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। तो ये क्या है, ये कॉस ए अपॉन साइन ए थोड़ा ना है, ये तो कॉस ए कॉसेक ए है। अरे कॉसेक ए क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए, तो यही तो हो गया वो। ठीक है, तो मतलब कॉट ए को तुम बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन देखते हैं, सेक स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। अब ये कैसे करेंगे, इसमें क्या दिमाग में आना चाहिए इसको देख के, तो दिमाग में देख के एक चीज़ आनी चाहिए कि सेक स्क्वायर ए जो होता है उसकी जो आइडेंटिटी होती है उसमें टैन आता है, राइट। फिर जो कोसेक होता है उससे उसकी आइडेंटिटी में कॉड आता है। तो अगर मैं सेक और कोसेक की जगह पे उनकी आइडेंटिटीज डाल दूँ, यानी सेक स्क्वायर की जगह लिख दे रहा हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, ठीक है, बस टी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, और कोसेक स्क्वायर की जगह लिख दे रहा हूँ 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और टी स्क्वायर। ठीक है, ना व्हाट इज दिस, मतलब ये है क्या, तो सी स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर है बेसिकली, फिर टी स्क्वायर क्या है बेसिकली टैन स्क्वायर है, और ये क्या है अरे ये तो ऐसा है ना, देखो कॉट ए जो है वो बेसिकली 1 अपॉन टैन ए है, ये बात तो तुम्हें भी समझ में आ रही है कि वो रेसिप्रोकल है। और तुमने क्या करा, तुमने कॉट को टैन से मल्टीप्लाई कर दिया, तुमने इसी को ही टैन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अगर टैन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो कट पट के 1 हो गया। तो बेसिकली कॉट ए इंटू टैन ए, ये तो 1 होता है, तो अगर ये 1 होता है तो इसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये तो 1 ही हो गया, सो प्लस 1, नाउ 1 प्लस 1 इज 2, सो टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब यहाँ पर उसने क्या बोल दिया, टैन अल्फा प्लस कोसेक बीटा होल का स्क्वायर, और इस टाइप से दे रखा है। और होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बेसिकली सिंपल सा ऐसा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसमें कोई नई बात तो है नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एलजेब्रिक क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो फिलहाल इसमें कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि टैन स्क्वायर, अब यहाँ पर है मैं कोसेक को सी मान ले रहा हूँ और सेक को एस मान ले रहा हूँ, तो कॉट को सी टी मान लेंगे फिर। चलो देखते हैं, तो फिलहाल ये हो जाएगा टैन स्क्वायर, चलो इसको लिख लेते हैं टी अल्फा, ठीक है ना, जैसे कि टाइम कम रहे, तो टी स्क्वायर अल्फा ये हो जाएगा सी बीटा स्क्वायर, तुम पूरा ले लो वरना तुम कंफ्यूज रहोगे। तो सो टैन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर बीटा प्लस 2 टैन अल्फा, ठीक है, कोसेक बीटा।
तो मैंने इसको भी खोल के लिख दिया। अब बेसिकली हमें इन दोनों को माइनस करना है। ओके, सो अगर मैंने इसको माइनस किया तो tan स्क्वायर अल्फा और बेसिकली क्या होगा, बड़ी गर्व की चीज़ होगी यहाँ पे, tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा। हमको पता है कि सेक स्क्वायर अल्फा माइनस tan स्क्वायर अल्फा अगर होता तो ये 1 हो जाता, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है tan स्क्वायर अल्फा माइनस सेक स्क्वायर अल्फा, इसका उल्टा। तो इन दोनों को अगर तुम माइनस कर दोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो एक -1 आ जाएगा, क्योंकि तुमने उल्टा किया ना, तो 1 का -1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा, तो ये तो एकदम सही है, तो यहाँ पे क्या आएगा +1। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, और क्या आएगा, एक तो ये आएगा, सो 2 tan अल्फा कोसेक बीटा माइनस ये प्लस में हो जाएगा बेसिकली, सो प्लस, क्योंकि प्लस में क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस था इस वजह से, तो ये हो जाएगा 2 cot बीटा सेक अल्फा। ठीक है, आई होप सो ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो दिख ही रहा है कि ये चीज़ कट गई यहाँ से, तो हमारे पास सिर्फ ये बचा। अब हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे, जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर 2 tan अल्फा कॉट बीटा है, तो इसमें से हमें दिख रहा है कि 2 tan अल्फा तो ये रहा, ठीक है, और कॉट बीटा ये रहा, तो चुपचाप जो RHS में दिख रहा है उसको कॉमन ले लिया जाए इसमें से। तो मैंने इसमें से बिना कुछ सोचे समझे मैंने 2 tan अल्फा कॉट बीटा पहले ही निकाल के बाहर रख लिया। तब अगर तुमने ऐसे ही बिना सोचे समझे निकाल लिया तो 2 tan अल्फा तो पहले वाले से कॉमन आ जाएगा, पर बाकी तो उसके बाद जो बचा हुआ है वो तो कोसेक बीटा था, राइट। इसको चलो खोल के लिख दिया, सो कोसेक बीटा, पर अब कॉट बीटा तुमने करा है तो यहाँ पे कॉट बीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी तो कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे क्या आएगा, सो 2 आ गया और कॉट बीटा आ गया, पर यहाँ पर tan अल्फा नहीं था इस वाले केस में, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक अल्फा अपॉन tan अल्फा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको और ध्यान से देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा व्हाट इज सेक अल्फा अपॉन tan अल्फा। तो सेक अल्फा क्या होता है, सेक अल्फा होता है 1 अपॉन कॉस, ठीक है, और tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। सो कॉस और कॉस कट गया, ये कितना हो गया 1 अपॉन साइन। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, राइट। सो दिस इज कोसेक अल्फा, इसको मैंने काट के सीधे क्या लिख दिया, कोसेक अल्फा, कोसेक अल्फा। ठीक है, नाउ व्हाट इज कोसेक बीटा अपॉन कॉट बीटा, कोसेक बीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन, ठीक है, और कॉट क्या होगा बोलो कॉस अपॉन साइन। सो साइन और साइन कट गया, दिस इज 1 अपॉन कॉस, यानी कि सेक बीटा, यानी कि सेक बीटा, तो ये हटा दिया हमने, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया सेक बीटा, एंड द क्वेश्चन इज डन, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड, यहाँ प्रूव हो गया आपका। ठीक है, तो अभी 11th क्वेश्चन करने से पहले इस टाइप के थोड़े जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है पहले उनको देख लेते हैं, जो हम लोगों ने अभी पॉइंट्स में भी लिखा था, तो मैं समझ में आ गया होगा हम लोग यही इतनी देर से यूज़ कर रहे हैं। इतनी सिंपल से क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर बेस थे इतनी देर से, जिससे सिंपल एलजेब्रा बेसिकली लग रहा था, और सेकंड वाला पॉइंट जिसमें डायरेक्टली इसकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो ये हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन थे। फिर जो हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि कभी भी अगर काउंटर पार्ट्स मिले, यानी कि साइन थीटा के साथ कोसेक थीटा, ठीक है, टैन थीटा के साथ कॉट थीटा, इसे भी चीज़ें मिलेंगे, तो एक बंदे को उसकी जगह पे कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, तो इसकी जगह पर हम लोग देखते हैं अभी 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो कोसेक ए माइनस साइन है, यानी कि साइन के साथ कोसेक है, फिर सेक ए माइनस कॉस है, यानी कि कॉस के साथ सेक है, फिर tan ए प्लस कॉट है। तो साफ साफ दिख रहा है कि उसके काउंटर पार्ट्स के साथ उसको कहानी में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और सेक को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, कॉस में, और कॉट को tan में। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ऊपर लिखा मतलब ऊपर पहले से लिखा रखा है, तो ऐसा कुछ सोचने में कोई देर भी नहीं लगनी चाहिए इसको सोचने में। ठीक है, सोचने में तो देर तब लगे ना जब मतलब करा हुआ ना हो टाइप्स। ठीक है, तो कोसेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, ठीक है, माइनस एस। बढ़िया, व्हाट इज सेक माइनस कॉस, तो 1 अपॉन सी माइनस सी। ठीक है, व्हाट इज tan ए प्लस कॉट ए, सो tan ए प्लस कॉट ए को मैं क्या लिखूंगा, tan को क्या लिखूंगा साइन अपॉन कॉस, ठीक है, और कॉट को क्या लिखूंगा। अच्छा, कोई बोलेगा कि यहाँ पर तुमने साइन और कॉस में क्यों करा, तो उसका एक रीज़न है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर मैं यहाँ पे ये ना करते, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करता और मैं ऐसे करता, मान लेते हैं tan ए प्लस कॉट ए है, तो तुम कहोगे कि कॉट को तुम 1 अपॉन टी कर दो, तो ये ऐसा हो जाएगा टी प्लस 1 अपॉन टी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते चलो इक्वल्स टू 1, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस एस स्क्वायर अपॉन एस। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। ठीक है, ये दिखा रहा है कि हमें प्रूफ करना था। अच्छा, क्या हमें ये प्रूफ करना है कि ये इक्वल्स टू 1 है। तो क्या समझ में आ रहा है कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज़ को, कुछ दिख तो रहा नहीं है यहाँ पे प्रूफ करने लायक। तो मैंने देखा यार ये 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, ऊपर तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दे रखा है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है सी स्क्वायर, तो ये तो आ गया, ऐसा हो गया सी स्क्वायर अपॉन एस इंटू, अच्छा सिमिलरली यहाँ दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर, सो एस स्क्वायर अपॉन सी दे रखा है। ठीक है, और नीचे यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी। ये तो ना कटेगा ना कुछ होगा, भैया ये तो tan दे रखा है, इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये c तो इससे कट जाएगा, ये s तो इससे कट जाएगा। तो बेसिकली यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया साइन इंटू कॉस, पर अब हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो अब यहाँ पर जब तुम फंस गए यहाँ पे कि tan आ गया और बेसिकली साइन और कॉस आ गया, तो अब तुम्हें यहाँ पे वो वाला पॉइंट याद आना चाहिए। कौन सा वाला, 4th वाला, कि कभी भी tan और कॉट जो कभी फंस जाए ना साइन कॉस कोसेक या सेक के साथ, तो क्या करते हैं, तो tan को या कॉट को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ एकदम स्क्रिप्टेड है बिल्कुल।
सो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, अगर मैं देखूंगा तो ये तो बन गया कॉस इंटू साइन, राइट, और टैन की जगह मैं क्या लिख दूंगा, साइन अपॉन कॉस, और इसका स्क्वायर है बेसिकली ये, सो प्लस वन अपॉन साइन अपॉन कॉस, राइट, ओके। सो कॉस इंटू साइन, और अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वन, यानी कि मैं डायरेक्टली एलसीएम लेके दिखा दे रहा हूँ, है ना, छुट्टी करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सीधे सीधे, तो यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और फिर ये आएगा एस अपॉन सी, एस अपॉन सी। तो एक सी ने इसको काट दिया, अब ये वाला सी नीचे आ गया, जैसे ये वाला सी नीचे आएगा तो यहाँ पे बेसिकली सब कुछ कट पिट के क्या हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पर भी एक s इंटू सी हो गया। अब यहाँ पे भी ऐसी है तो यहाँ पर भी ऐसी है, ये कट गया। व्हाट इज दिस इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सो व्हाट इज साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 होता है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं देखा जाए तो, क्योंकि हमें पहले से पता था कि कभी काउंटर पार्ट्स होंगे तो इस वाले को कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो यही किया हम लोगों ने, इसमें भी यही किया, और फिर आगे जाके जब हमें पता चला कि tan जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट हो गया तो हमने tan को भी साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया और हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, तो काउंटर पार्ट पे एक बढ़िया क्वेश्चन मिल गया हमको। अच्छा, और देखते हैं और क्या बन सकता है। तो अभी 11th क्वेश्चन बाद में करेंगे, 12th हो गया हमारे पास, 13 देखते हैं। 13th क्वेश्चन हमसे बोला गया सेक्स स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा का रूट जो है वो इसके बराबर है। मैंने कहा एक मिनट रुक जाओ, हमको ये बता कि सेक्स स्क्वायर अल्फा जो होता है उसके फॉर्मूले में tan अल्फा आता है, सेक्स स्क्वायर ए जो है वो उसके फॉर्मूले में tan स्क्वायर ए आता है, और कोसेक स्क्वायर वाले में कॉट ए आता है, राइट। तो डाल देते हैं इसके अंदर, जो हम लोग तीर से ये तो कर रहे हैं कि अगर सेक है और आर एच एस में tan दे रखा है तो सेक को tan में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ठीक है, और कोसेक स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब जैसे ये आ गया और अब मैंने इसका किया रूट, राइट। अब ये देख के लग रहा है कि यार ये कैसे होगा, पर अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में, 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये शायद तुम्हें कहीं देखा ऐसा लगेगा, ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं प्रूफ किया था। कहाँ गया ये रहा, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम्हें याद आ रहा हो कि सेक्स स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2। मुझे इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इस क्वेश्चन से एक चीज़ तुम्हें याद दिलानी है कि ये जो चीज़ आई थी ये कैसे आई थी। अगर तुम देखोगे तो ऐसे आ रहा है, सोच के देखो, अगर मैंने tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर देखो तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2tc। ठीक है, इस क्वेश्चन को भूल जाओगे, छोड़ो उसको, हम तो बस इधर फोकस करो तुम बेसिकली। सो टी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2tc, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभी भी tan स्क्वायर ही रहेगा, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। पर जैसे ही यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो टी इंटू सी तो 1 होता है, क्योंकि tan इंटू कॉट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 1 सिर्फ 2। तो ये वाला बंदा जो है ये एक्चुअल में इसके बराबर होगा। ये हर चीज़ के लिए वैलिड है। अगर तुम देखते हो मानो साइन और कॉस का स्क्वायर कर दिया ना तुमने, साइन प्लस कॉस का स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, ये कॉस नहीं है, ये मैंने बनाया कॉसेक, ठीक है ना, ये क्या है, ये कॉसेक है, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, राइट। सो साइन प्लस कॉसेक का होल स्क्वायर अगर मैंने कर दिया, सो साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक का स्क्वायर प्लस 2 टाइम साइन इंटू कॉसेक। नाउ व्हाट इज साइन इंटू कॉसेक, दैट इज अगेन 1। ओके, सो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। तो कभी भी अगर ऐसे देख लो ना साइड एकदम से, तो उसको तुम डायरेक्टली ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, पर इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक मैनिपुलेशन है जो दिमाग में रखनी चाहिए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो मैंने यहाँ पर भी यही कर दिया और मैंने इसको डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे tan ए प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर, राइट है, और उसका रूट। ओके, अब फिर से यहाँ पे तो मैं लगेगा कि यहाँ पे मॉडुलस आएगा, पर मैं फिर से वही कहूँगा कि जब आगे के लेक्चर्स देख लोगे तो अपने आप समझ में आएगा कि यहाँ पे मॉडुलस क्यों नहीं आया, कि जब तुम इसके रेंज में निकालोगे तो वो पॉजिटिव ही आता है हमेशा, और 0 से 90 में तो सब कुछ वैलिड है ना, मॉड की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आ गया tan ए प्लस कॉट ए, और यही हमको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग ही चीज़ है ये, एकदम लेट एफ के थीटा इक्वल्स टू साइन की पावर के थीटा प्लस कॉस की पावर के थीटा। इससे तुम मतलब क्या निकाल रहे हो, पहले सब कुछ रोक करके इस चीज़ को समझते हैं। अब वो लगा कि फॉर ऑल थीटा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉर ऑल, यानी कि सारे थीटास के लिए ये चीज़ वैलिड है। अब ये बहुत बड़ा हिंट दे देता है हमको, अगर ये नहीं भी होता तब भी उसका मतलब यही बनता, अगर ये चीज़ नहीं लिखी होती तब भी ये मतलब बनता है इसका। सो एफ के थीटा इस टाइप से कुछ दे रखा है हमको, अब बोला गया ये इसके बराबर है साइन की पावर के थीटा प्लस कॉस की पावर के थीटा। ठीक है, ये एक बार सुन लोगे ना, फिर बाकी सारे क्वेश्चन तुम खुद ही कर लोगे, एक मैं करूँगा, बाकी सारे तुम खुद कर लोगे। ठीक है, सो साइन की पावर के थीटा प्लस कॉस की पावर के थीटा। ओके, अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं मानो मैंने जैसे यहाँ पे उन्होंने बार बार F4 F6 यूज़ किया, चलो यहाँ पे F4 लगा लेते हैं एक बार। F4 थीटा का मतलब क्या है, तो जहाँ जहाँ पर K है वहाँ पर 4 लिख दो, तो यहाँ पर K है तो यहाँ पर लिख दिया साइन की पावर
4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। मैंने कहा अच्छा ये तो बहुत सिंपल हो गया। F4 का मतलब क्या होता है, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। F6 का मतलब क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा। पता है ये बहुत अच्छा लग रहा है, पर इधर देखना F10 का मतलब क्या हो जाएगा, F10 का मतलब हो जाएगा साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10। यार ऐसे तो पागल ही हो जाएंगे अगर ऐसे निकालते रहेंगे तो, ठीक है। और हाँ रियलिटी में ये जो क्वेश्चंस हैं इनको ऐसे ही करना है जैसे बताया जा रहा है कि तुम इसमें 10 डालोगे, साइन की पावर 10 प्लस कॉस की पावर 10 और इस टाइप की चीज़ें। पर इसका एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिकल सी वो है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैथमेटिकली कोई फैलेसी नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये कि थीटा के लिए, हर थीटा के लिए इसका आंसर सेम आएगा। मानो मैंने इसके अंदर डाल दिया थीटा को, मैंने मानो इसके अंदर कुछ भी डाल दो, मानो मैंने डाल दिया इसमें 0 डिग्रीज, मानो इसमें मैंने 0 डिग्रीज डाल दिया, बल्कि 0 के डालेंगे, चलो कुछ और डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। मान लो मैंने इसमें 30 डिग्रीज डाल दिया, 30 डिग्रीज, ठीक है। तो 30 डिग्रीज डाल दिया तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन की पावर के 30 डिग्रीज, ठीक है, प्लस कॉस की पावर के 30 डिग्रीज, ठीक है। जैसे तुमने डाला तो मान लो तुम्हारा आंसर मान लो T1 आ गया, मान लो तुम्हारा आंसर T1 आ गया, ओके, वैल्यू उसकी T1 आ गई। अब मैंने इसमें डाला मानो थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्रीज, कुछ भी डाल दो तुम्हारा मैंने। तो जैसे तुम इसमें 45 डिग्रीज डालोगे, साइन की पावर 45 डिग्रीज प्लस कॉस की पावर कॉस के, और यहाँ पे आ गया 45 डिग्रीज, तो इसका आंसर अब भी T1 आएगा। लेकिन एक्चुअल में ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बिल्कुल गलत है ये वाली। क्यों, ये गलत क्यों है, गलत इसका रीजन सिंपल सा है कि अगर तुम 45 डालोगे तो वैल्यू तो चेंज होनी ही होनी है, ठीक है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है ऐसे एक्सप्लेनेशन देते हुए, इसलिए मैंने काट दिया, मतलब गलत है एक्सप्रेशन। तो फिर सही क्या है, मतलब कैसे होता है रियलिटी में इसके अंदर। तो जो रियल क्वेश्चन है पहले उसको समझते हैं, रियलिटी में दे क्या रखा था। तो ये जो तीनों के तीनों क्वेश्चंस हैं, ये जो डी ऑप्शन है ये तो क्वेश्चन ही गलत है फिलहाल। तो फिलहाल ए बी सी जो है हमको दे रखे हैं, इनके बेसिकली ऑप्शंस में थे, ये एक्चुअली में 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऐसे पूछ लिए डायरेक्टली। पर ये 3 क्वेश्चन के, जैसे इसका ऑप्शन क्या दे रखे थे, मान लो ऐसे दे रखा है 1/4, इसका दे रखा है 1/6, ठीक है, सी दे रखा है इसका 1/12 और डी दे रखा है 1/3। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ये मेन्स में भी आ चुका है, और सीधी बात क्या है कि ये मेन्स 2019 2000, फिर ये सबसे पहले आईआईटी में इसका अपीयरेंस होता है इस टाइप के क्वेश्चन का। ये तो फिलहाल आर डी शर्मा में थे, पर सीधी बात क्या है कि हम अगर इसको डिकोड कर लें तो हम इन दोनों को भी बड़े आराम से डिकोड कर लेंगे, ठीक है। तो समझते हैं क्या डिकोड क्या करना है और ये इन ऑप्शंस का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या समझते हैं, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि सिंपल थियोरेटिकल तरीका क्या होगा इसको करने का। सो 1/6, ठीक है, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस 1/4 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ओके। सो व्हाट इज दिस, साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6, इसको हम पहले से पता है ये हो जाएगा 1 - 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। और ये है 1/6 माइनस 1/4, नाउ दिस इज 1/2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, तो यहाँ पे एक आ जाएगा 1/6 माइनस 1/4, ना 3/6 क्या कितना होता है, माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 2, ये दोनों कट गए। आंसर क्या गया इसका 1/6 माइनस 1/4, और ये किसके बराबर होगा, अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आएगा 24, ऊपर क्या आएगा 2, ठीक है 24, और यहाँ पे आ गया 4 - 6 यानी कि -2/24 यानी कि -1/12, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइनस होगा, तो ये ऑप्शन सी इसका सही है। पर ऐसे करने से अच्छा एक और तरीका है। तरीका क्या, बहुत सिंपल है, हर कोई जानता है इसको। देखो सीधी बात क्या है कि हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑप्शंस हैं उसमें कोई भी थीटा का टर्म नहीं है, कोई भी थीटा का टर्म नहीं है। अगर थीटा का टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि यार जो ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था इसमें यहाँ पर भी थीटा था, यहाँ पर भी थीटा था। अब देखो ना ये क्या है, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ये भी थीटा थीटा। तो अगर हर चीज़ थीटा में थी और आंसर तुम्हारा कॉन्स्टेंट में आ रहा है, इसका मतलब जो थीटा वाली जितनी भी क्वांटिटी होगी वो सब कट गई होगी, अगर वो कट ही गई होगी तो उसको पहले ही हटा देते हैं, तो कभी भी अगर ऐसा हो, अभी यहाँ से एक बड़ा ही एक अलार्मिंग पॉइंट बन गया यहाँ पे, ठीक है, क्या कभी भी अगर ऐसा हो कि वेरिएबल्स हैं वो बेसिकली तुम्हारे कट जा रहे हैं आखिरी में जाके, जैसे यहाँ पर हुआ कि सारे वेरिएबल टर्म्स कट गए, देखो यहाँ पे ये तो हुआ, आखिरी में आके ये बेसिकली कट गया, राइट। इसलिए अब तुम्हारा आंसर कांस्टेंट आ रहा है। तो अगर आंसर कांस्टेंट आ रहा है तो सबसे बढ़िया मैनिपुलेशन ज़्यादातर केसेस में जो काम कर जाती है वो होती है कि थीटा को 0 मान लो, ठीक है, थीटा को 0 मान लो। अब थीटा को 0 क्यों मान लो भाई, तो अगर तुम इसमें 0 डालोगे, अब तुम्हें ये शायद आता भी होगा या नहीं भी आता होगा, तो यार अभी के लिए मान लो बस, अभी इसको प्रूव करेंगे हम लोग बकायदा कि cos 0, अगर तुम cos के अंदर 0 डिग्री डालोगे या 0 रेडियंस डालोगे तो इसका आंसर 1 आएगा, और अगर तुम साइन के अंदर 0 डालोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम लोग समझ लेंगे अभी बाद में, ठीक है, मतलब अभी इसी में समझेंगे। फिलहाल cos 0 1 होता है और साइन 0 0 होता है, सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अबे 0 की पावर k करोगे तो 0 आने वाला है, और 1 की पावर k करोगे तो 1 ही आएगा, तो 0 + 1 इज व्हाट 1। सो बेसिकली एफ के 0 जो है वो 1 आ रहा है। अब मज़ा आ गया देखकर इसको, क्यों, क्योंकि अब ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
अब ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो तुम्हें मिलने वाला है वो ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमेशा तुम्हारे पास उसमें पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि एडवांस तो पूछने नहीं वाला, मेंस ही पूछता है, अगर पूछता है, क्योंकि मेंस नहीं इसको भी 2019 में फिर से पूछ लिया, ठीक है। तो इस वजह से चांसेस हैं कि वो ये वाले भी पूछ ले, नीचे वाले को, ठीक है। और वो ऑप्शंस भी देगा ही देगा। तो ऑप्शन से बहुत बड़ा हिंट मिल जाएगा कि अगर ऑप्शन कांस्टेंट है तो हम सीधे सीधे थीटा को 0 मान लेंगे, अगर थीटा को 0 मान लेंगे तो भाई f6 0 जो है वो 1 हो जाएगा। अगर f6 0 जो है वो 1 हो गया, दैट मीन्स कि चाहे के कुछ भी डालो, यानी कि अगर तुम f6 1 डालोगे तो वो भी 0, मतलब वो भी 1 आएगा, f4 0 डालोगे तो वो भी 1 आएगा। दैट मीन्स कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 1/6 इंटू 1, यानी कि 1/6 माइनस 1/4। तो आंसर कितना हो गया इसका, -1/12। और यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब सीमिंगली हम ये मान लेते हैं कि ये सारे क्वेश्चन भी मेंस में आए जो नीचे वाले हैं, ठीक है। ये तो है ही नहीं, अच्छा सॉरी ये तो है, मतलब ये मान लेते हैं कि जो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर बी और सी है ये भी मेंस में आए हुए हैं, मतलब मान लो अभी के लिए, और इनके भी ऑप्शन जो हैं, और ऑप्शन जो है वो कांस्टेंट में, ऑब्वियसली ऑप्शन कांस्टेंट टर्म में ही होंगे। और अगर ऑप्शन कांस्टेंट टर्म में हैं दैट मीन्स कि थीटा को 0 मान लो, और थीटा को 0 मान लोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f6 थीटा 1, ये भी 1, यानी कि सिंपल आंसर हो गया 2 - 3 + 1, दैट इज द आंसर। 3 - 3 0 इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इसका देखो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 - 10 + 15 - 1, दिस इज द आंसर। इसमें थोड़ा सा शायद फिर बदल है, यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 10 था, ठीक है। मतलब जो भी तुम कर सकते हो अपने आराम से, यहाँ पे -15 आएगा, यहाँ पे 10 था, तो आंसर कितना हो गया इसका फाइनल आंसर, -5, और यहाँ पे आएगा 5। सो इसका आंसर भी 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ें बन जाती हैं इसमें कई बार, पर ये इतना कोई इंपॉर्टेंट वैरायटी नहीं है। सीधी बात क्या थी कि हमें तो कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था, तो और वो हो गया। और अगर तुम ये सब चीज़ें भूल भी जाओ तो ऐसा भी कुछ टफ नहीं था, सीधी बात है, साइन की पावर 6 + कॉस की पावर 6 तुम्हें तो याद है, तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, है ना। वैसे भी मतलब डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 16th क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, f3 - f5 अपॉन f1 = f5 - f7 डिवाइड बाई f3। इसको तुम्हें प्रूव करना है। अगर प्रूव करना है दैट मीन्स कि तुम्हें पूरा होल लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूव कर देंगे। तो f3 - f5, व्हाट इज f3? f3 क्या है, s³ प्लस कॉस का क्यूब, राइट। और ये क्या है, कॉस की पावर 5 प्लस साइन की पावर 5 प्लस कॉस की पावर 5, तो जिसको भी पहले लिख लो, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे इसमें से, डिवाइड बाई f1 यानी कि साइन प्लस कॉस। तो ये तुम्हारा RHS है। और RHS क्या है, तो RHS को मैं ध्यान से देखूंगा तो यहाँ है f5 - f7, यानी कि s की पावर 5 प्लस c की पावर 5 माइनस s की पावर 7 प्लस c की पावर 7 डिवाइड बाय s का क्यूब प्लस c का क्यूब। ऑलराइट, बढ़िया। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं हम लोग s³ और s की पावर 5 को साथ में ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर साथ में ले लोगे तो s³ तुम कॉमन ले सकते हो। जैसे ही तुमने कॉमन लिया तो 1 माइनस s² आके बच गया तुम्हारे पास। अरे यार, इसको और इसको देखो। अब c³ को देखते हैं। अब c³ अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से c³ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस c², ठीक है, डिवाइड बाय s प्लस c। ऑलराइट, अब यहाँ पे ये 1 माइनस s² क्या है, ये तो c² बन गया। एंड व्हाट इज 1 माइनस c², ये तो s² बन गया। अब s³ c² प्लस c³ s², यानी कि इसमें से मैं s² और c² ये मैं कॉमन ले सकता हूँ इसमें से। जैसे मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया तुम्हारे पास s प्लस c। नीचे भी क्या है, s प्लस c, कट गया भाई साहब। आंसर कितना आ गया, s² c²। ठीक है, बढ़िया, कोई बात नहीं है। अब इसको देखते हैं RHS में क्या हो रहा है। तो RHS में भी तुम देख पा रहे हो कि सेम हो रहा है, बिल्कुल सेम सा हो रहा है, ठीक है। सो s की पावर 5 और s की पावर 7 है, तो मैंने s की पावर 5 को कॉमन ले लिया। तुम्हारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस s², जिसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ c²। सिमिलरली यहाँ क्या बचेगा, तो भैया यहाँ पे बचेगा c की पावर 5 s², ठीक है, बढ़िया। नीचे क्या है, s³ प्लस c³। अब मैंने फिर से s² c² को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, s³ प्लस c³ ये बचेगा। नीचे भी क्या है, तो नीचे भी s³ प्लस c³ ही है, ठीक है। तो ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया, s² c² दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स ये हमारा सही है। तो हमारा 16 क्वेश्चन जाके अभी प्रूव हुआ है, जबकि हम लोगों ने 16th क्वेश्चन के अंदर ही 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर डाले हैं, ठीक है। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, राइट। अब देखते हैं कि अब हमें और क्या करना है। तो अभी हम लोगों ने कितना कर लिया है, ये समझते हैं कितने पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। हम लोगों ने काउंटर पार्ट वाला भी जो है पॉइंट देख लिया था। हम लोगों ने ये भी देख लिया कि tan और cot, जब ये भी इसमें तो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि जब tan और cot जब साइन और कॉस के साथ, कोसेक और सेक के साथ आते हैं तो क्या कर सकते हैं। और हम लोगों को क्या देखना था, इस टाइप के क्वेश्चन पे भी करेंगे, LCM वाले भी करेंगे। उससे पहले एक और आइडेंटिटी है जिसको अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया है क्वेश्चंस के फॉर्मेट में, ये वाली कि अगर sec a माइनस tan a जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है इसका 1/sec a प्लस tan a। एंड सिमिलरली कोसेक जो कोसेक वाली है और कॉट वाली है, राइट, ये वाली, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले करते हैं सिंपल सा क्वेश्चन कोई, ये कर लेते हैं, मानो 14 और 15। तो ये बहुत ही सिंपल है, तुम लोगों ने शायद, चलो तुम देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 दे रखा तुमको। या जैसे ही मैंने देखा ना sec थीटा प्लस tan थीटा जो है ये 3 दे रखा है,
और मेरे को निकालना क्या है, कॉस थीटा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तुम एक बार देखोगे बाकी तुम सब अपने आप कर डालोगे, कुछ भी नहीं है इनमें, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड में क्या है, मतलब इसमें क्या क्या है, सीधी बात है, जब भी तुम दिख जाए सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये मैंने कहाँ देखा है, ये मैंने देखा वो रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले में, यहाँ पे ये रहा सेक थीटा प्लस टैन ए, राइट। तो ये तुमने यहाँ देखा है, यानी कि ये किसका रेसिप्रोकल है, इसका। ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल है ना, राइट। सो हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा, ये क्या होगा फिर, तो ये 1/3 होगा। अरे दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है यार, सही बात है। अच्छा, अब तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें तो कॉस थीटा निकालना है यार। अगर तुम्हें कॉस थीटा निकालना है और मेरे को किसी ने सेक थीटा निकाल के दे दिया, तो जो सेक थीटा की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो सेक थीटा तो कॉस थीटा मिल जाएगा बड़े आराम से, राइट। हमको पहले से पता ये चीज़, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा भाई, अगर ऐड कर देंगे तो ये और कट जाएगा, क्या बचेगा तुम्हारे पास 2 सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 1/3, कितना हो जाएगा 3 + 1/3, यानी कि 10/3, ठीक है। तो सो 2 सेक थीटा इक्वल टू 10/3, ये इसने कट के यहाँ पे कर दिया 5। सो सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 5/3, सो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 3/5। तो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो अब 15th क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये तो, है ना, इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक बार सीख लो और फिर काम खत्म। दिक्कत कब होती है, जब मैं तुम्हें रैंडमली फेंकता जाऊँ तुम पे, है ना, तो तुम्हारा सब काम तमाम हो जाएगा। ये जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे ना, लिटरली बहुत सिंपल है, सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। मैं बहुत स्पीडली चल रहा हूँ इस पर, क्योंकि मेरे को बहुत सारा काम कंप्लीट कराना है, बहुत सारा कंटेंट कवर करना है बहुत कम टाइम में, ठीक है। सो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके। तो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/5, राइट। सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट, बोलो, इसका रेसिप्रोकल 5। अब क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो ये कट गया, खत्म, छुट्टी। कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दैट इज 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/5 + 5, यानी कि 26/5, राइट। इन दोनों को ऐड कर दिया ना यार, सिंपल सा, तो 26/5। अब 2 से इसने काट दिया इसको, ये हो गया 13/5। सो कोसेक थीटा जो है वो 13/5 है, तो साइन थीटा कितना होगा 5/13, राइट। तो 14 भी हो गया, 15 भी हो गया, है ना। तो अब 11th क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 11th क्वेश्चन में मेरे को देखा है सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक बी इंटू प्लस टेन बी इंटू सेक सी प्लस टेन सी इक्वल्स टू, इनके माइनस वाले हमको दे रखे हैं। और मेरे को सिर्फ एक चीज़ आती है कि भैया सेक ए प्लस टेन ए, ये जो है ये रेसिप्रोकल है किसका, 1 सेक ए प्लस टेन ए का, इतना बस मेरे को आता है। ये बात इसमें तो मैं एकदम गारंटी के साथ बोल सकता हूँ गानी में। तो मैंने कहा करना क्या है, नहीं बताइए, चलो इन्होंने देखा है कि ये तीन का जो प्रोडक्ट है ये इन तीनों के बराबर है। मैंने कहा होगा, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, होगा, हाँ बहुत अच्छी बात है। फिर उसने बोला शो दैट ईच साइड इज यूनिटी। अब यूनिटी का मतलब ये होता है +-1, सीधी बात है, +-1, +-1 मतलब कि एक बार 1 के बराबर प्रूफ कर दो, एक बार -1 के बराबर प्रूफ कर दो। मैंने कहा चलो देख लेंगे, है ना, देख लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन ये प्रूफ कैसे करेंगे मैंने बोल तो दिया देख लेंगे, पर कैसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने कहा एक बात सुन, अपने को पहले से पता है कि सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना, सेक ए प्लस टेन ए अपॉन 1 सेक माइनस टेन, ये होता है, राइट। दैट मीन्स कि एस प्लस टी यानी कि सेक प्लस टेन सेक माइनस 10, ये 1 होता है। ओहो हो, और हमको सेक प्लस 10 भी दिख रहा है मार्केट में, और हमको सेक माइनस 10 भी दिख रहा है। अगर मैं सेक प्लस 10 को सेक माइनस 10 से मल्टीप्लाई कर दूं यार, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी सेक प्लस 10, ये सेक बी प्लस 10 भी है, तो मैं इसके साथ सेक बी माइनस 10 भी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 1 हो जाएंगे। तो 1 1 1, आंसर इज 1, ठीक है। पर तुम बोलोगे ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बात हुई मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करने में क्या जा रहा है तेरा यार, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे। अगर तुम्हें ये रखा है कि a इक्वल्स टू बी है, तो क्या मैं ये नहीं कर सकता a इंटू सी इक्वल्स टू बी इंटू सी, बड़े आराम से कर सकते हैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मेरे को ये रखा है कि एस ए, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं जल्दी जल्दी, सो एस ए प्लस टी ए, एस बी प्लस टी बी, एस सी प्लस टी सी, ठीक है, इक्वल्स टू एस ए माइनस टी ए, एस बी माइनस टी बी, एस सी माइनस टी सी। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, राइट। तो क्या आएगा, एस ए प्लस टी ए, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है एस ए माइनस टी ए से, ठीक है। फिर आ जाएगा तुम्हारे पास एस बी प्लस टी बी। अब इसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस बी माइनस टी बी से, तो दो टर्म से अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आया एस सी प्लस टी सी इंटू एस सी माइनस टी सी। तो इसके ये और ये इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन तुमने कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर तुम्हें इस इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अरे यार एस ए माइनस टी ए है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया ना, तो एस ए माइनस टी ए, इसका मल्टीप्लाई कराना तुमने इधर, तो दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो एस बी माइनस टी बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, एस सी माइनस टी सी का होल स्क्वायर, ऑलराइट।
अब देखते हैं इसको, अब हमें समझ में आ गया इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 होगा, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो हमारे पास एल जो है वो पूरा कट फॉरवर्ड होकर क्या बन गया, वो तो 1 बन गया साहब, एल तुम्हारा 1 बन गया। मैंने कहा ये तो गजब हो गया, क्यों, क्योंकि मुझे प्रूव तो वो वाला करना था, प्रूव मैंने ये कर बैठा। क्यों, देखो ना यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इसको तुम कॉमन ले सकते हो, अरे यार ये पूरा इसका यहाँ पे स्क्वायर आ गया, राइट, कोई दिक्कत, आई होप सो सिंपल सा समझ में आ रहा होगा तुमको। अगर इसका स्क्वायर हो गया तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर हटा दिया, स्क्वायर अगर हटा दें तो यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ गया। अरे यार एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो एक्स कितना होगा, प्लस माइनस 1, तो यहाँ पर ये तुम्हारा पूरा एक्स का स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर हटा दिया, यहाँ पर प्लस माइनस 1 आ गया। और यही तुमको प्रूव करना था कि भैया ये जो चीज़ है ये प्लस माइनस 1 है। और अगर मैं सिमिलर स्टेप्स इसके साथ करता, अगर मैं इसको मतलब सोचो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये दोनों जो है, ये जो बंदा है ये इसके बराबर है, राइट, क्लियर हो रही बात। तो अगर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई तो इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस 1 हो गई। और अगर ऐसे नहीं समझना तो तुम उल्टे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है, उल्टी तरीके से मतलब कि हमने क्या समझा, हम लोगों ने अभी तक क्या किया था, हम लोगों ने एस ए माइनस टी ए इसके साथ मल्टीप्लाई किया था। अब मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, अब मैं एस ए प्लस टी ए जो है वो मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, सिमिलरली एस बी प्लस टी भी मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। जब ऐसे कर दोगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इनका स्क्वायर बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो हेंस प्रूफ हो ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा था बेसिकली, पर तुम देखोगे कि फंडामेंटली हो रहा है, मतलब फंडामेंटली अगर तुम देखोगे थोड़ा टाइम लगाओगे इस क्वेश्चन में तो स्ट्राइक कर जाता है तुमको, पर ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई महान क्वेश्चन नहीं है, रिपीट होने वाले चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। पर पॉइंट क्या है कि रिपीट होए ना होए, पर तुम्हारे अगर तुमने ये फंडे क्लियर है ना एकदम, जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको एकदम लाइन से, ये जो मैंने बताया 6 पॉइंट्स, ये जो 6 ऑब्जर्वेशन है तुम देख पा रहे होगे, इसके अलावा मैंने एक पत्ता भी नहीं लाया क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ यही यूज़ कर रहा हूँ 6 पॉइंट्स। और ये तो सिर्फ टाइप 1 है यार, टाइप 7 है हमारे पास, 7 टाइप्स है हमारे पास क्वेश्चन के, और सिर्फ अभी तो हम लोगों ने पढ़ाई किया है, क्लास 10th का बेसिक चल रहा है बेसिकली। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, हमको दे रखा है प्रूव दैट cosec a अपॉन cot a प्लस tan a इक्वल्स टू cos a। ओके, इसको हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा वो वाला पॉइंट काम में आएगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही था कि टैन और कॉट, कॉसेक, सेक, कॉस, साइन, ये सब चीज़ें दे रखी हो तो हर चीज़ को कन्वर्ट एवरीथिंग इन साइन कॉस, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करेंगे बड़े धमाके से, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, देखो ना, कॉसेक है, कॉस है, कॉट है, टेन है, यार साफ साफ क्वेश्चन चिल्ला के बोला कि मुझे भैया कन्वर्ट कर दो तुम बस, ठीक है, कन्वर्ट कर दो मेरे को, तो मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, कुछ बड़ी बात नहीं है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन, राइट, अच्छा, और कॉट क्या हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन, और टेन क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, तो ये बन गया 1 अपॉन साइन एज इट इज़, और ये रहेगा एस सी, ये हो गया एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो 1 हो गया ना, ये एस ने एस को काट दिया, ये हो गया 1 अपॉन सी, हाँ वेरी, एक सेकेंड, ये 1 अपॉन सी नहीं हुआ, सो ये हो गया 1 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 अपॉन सी हो गया, तो सी आ गया बेसिकली यहाँ पे, राइट, घूम के आ गया तो यहाँ पे सी हो गया, ये कॉस है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1 अपॉन कॉट ए प्लस टेन है, तो यार यहाँ पर भी वही हो रहा है, देखो कॉट है और टेन है और इस तरफ साइन और कॉस है, तो बेसिकली हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी अपॉन एस, ये हो जाएगा एस अपॉन सी, सो दिस इज व्हाट, दिस इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एस इंटू सी, तो इसको मैं ऊपर ले आया, व्हाट इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज 1, एस सी तो था ये, साइन ए प्लस कॉस, साइन ए इंटू कॉस है। 19th क्वेश्चन पे आते हैं, अब तो समझ में आ रहा होगा कि अगर बस साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इधर आते हैं, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए इक्वल्स टू कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए प्लस 1। ओ हो, बेसिकली टैन को साहब कॉट में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये तो अलग ही लग रहा है देखने में। या फिर उल्टी तरीके से अगर मैं देखूँ तो अगर मैं RHS से शुरू करूँगा तो मेरे को यहाँ से यहाँ जाना है, ये तो देखने में सिंपल लग रहा है ना, सिंपल क्या है इसमें, अरे कुछ भी नहीं है इसमें तो, क्यों, क्योंकि हमें पहले से पढ़ा है कि कभी भी टैन और कॉट साथ में हो तो दो बातें होंगी, या तो तुम कॉट को टैन में कन्वर्ट कर लो या दोनों को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। यही दो मैनिपुलेशन है, इन्हीं से ही सारे क्वेश्चन होंगे, तुम अभी देखना सारे क्वेश्चन कर देंगे इसमें, और जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बन सकते हैं सब ले लिए इसमें ज़्यादातर मैंने। सो कॉट ए माइनस 1 है, तुम चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, बात हुई है। सो कॉट ए माइनस 1, कॉट क्या लिख दिया मैंने, 1 अपॉन टेन माइनस 1, 1 अपॉन टेन प्लस 1, क्या हो गया ये 1 माइनस टेन इंटू टी, ठीक है, ये आ गया 1 प्लस टी अपॉन टी, सो टी और टी कट गया, ये कितना हो गया 1 माइनस टी अपॉन 1 प्लस टी, एंड दिस इज प्रूव्ड। वेरी 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 की बार इनफाइनाइट सिंपल क्वेश्चन। आइए साहब बात करते हैं 20th पे। अब हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कर लिए बेसिकली कि टैन और कॉट अगर देखा हो इसके साथ तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं, सिंपल सी बात है, ये भी देख लिए, बाकी अभी इस पर और भी देखेंगे। बाकी अब आता है एलसीएम इज जस्ट ऑल राइट, एलसीएम लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, तो वही वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम एलसीएम ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं, अभी तो बहुत करना है यार, ठीक है। कांगा ये रहा,
हाँ भाई, सो प्रूव दैट cosec a अपॉन cosec a माइनस वन प्लस cosec a अपॉन cosec a प्लस वन। मैं तो सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, मेरे को तो वही आता है, ठीक है। तो सिंपल एलसीएम ले लेंगे अपन, तो cosec माइनस ए सॉरी माइनस वन, और ये है cosec a प्लस वन। cosec की जगह मैं सीधे c ले रहा हूँ ना, तो थोड़ा सिंपल रहेगा, हर जगह cosec ही तो है, तो मैंने इसको c ले लिया बेसिकली। तो ये ऐसा हो जाएगा c माइनस वन इंटू सी प्लस वन, तो वो कितना हो जाएगा, वो रहेगा सी स्क्वायर माइनस वन, राइट। अच्छा ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा c इंटू सी प्लस वन, अरे यार ये इससे और ये इससे, सो प्लस सी इंटू सी माइनस वन, राइट है। तो ऊपर कितना बन गया, अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ऊपर बन गया सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी, ये इसने इसको काट दिया, ऊपर बन गया बेसिकली टू सी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बन गया, टू सी स्क्वायर, तो ऊपर बन गया है टू सी स्क्वायर, अब इसको खोल के लिख लेते हैं, तो टू कॉसेक स्क्वायर ए, नीचे क्या है, नीचे लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस वन, यानी कि कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बढ़िया। हमें क्या चाहिए, हमें तो सेक स्क्वायर ए चाहिए, ओके। पहले अगर ऐसा हो तो अंदर ही अंदर समझा इसको, कॉसेक देखो, सेक तुम्हारे को रिकमेंड किया, सेक मतलब क्या होता है, वन अपॉन कॉस, सीधी बात है, अंदर अंदर तो समझ में आ रहा है, वन अपॉन कॉस स्क्वायर चाहिए। तो कॉसेक क्या होता है, वन अपॉन एस स्क्वायर, कॉट क्या होता है, सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। इस टाइप की चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो एस स्क्वायर और एस स्क्वायर कट गया, ये कितना हो गया, टू सेक स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि वन अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर। सो दिस इज डन, अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस तुम्हें इतनी सी हिम्मत चाहिए थी कि एलसीएम ले लो, और वो मैंने ऊपर लिखा रखा था कि कितना भी गंदा हो एलसीएम लेने में कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में तो खासकर घबराहट होती है कि अगर ऐसा मतलब इतना टफ सा एक्सप्रेशन है तो यार एलसीएम तो नहीं लेंगे इसके अंदर, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे हम सोचना ही क्या, हम क्यों सोच रहे हैं भैया। इसमें एक और क्वेश्चन, इसमें एक और टाइप होता है जो मैंने अलग से टाइप में करा रखा है, रेशनलाइजेशन मेथड, तो उसमें उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो वो मैंने अलग से टाइप बना रखा है, उसमें हम अलग से पीएचडी करेंगे बड़े करके। पर अभी तो फिलहाल इसी में करते हैं, एलसीएम लेकर के जो हमें आता है वही करते हैं। सो भैया वन प्लस सी इंटू एस, ठीक है, इंटू एस, ठीक है। तो ऊपर कितना हो गया, एस स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया, वन प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट है बढ़िया। अब क्या करें अब क्या करें बोलो। तो कोई बोलेगा ऐसे लिख देते हैं, एस स्क्वायर प्लस वन प्लस सी स्क्वायर प्लस टू सी, ठीक है, डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या आ रहा है, एस इंटू वन प्लस सी, डेफिनेटली सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कितना हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो यार देखो एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है, वन होता है, तो वन प्लस वन कितना हो गया, टू हो गया। तो बेसिकली ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है टू प्लस टू सी डिवाइड बाय एस वन प्लस सी, साफ साफ दिख रहा है, मतलब अंदर से हाथ चल रहे होंगे तुम्हारे टू कॉमन लेने के लिए, तो मैंने टू कॉमन ले लिया, तो ये हो गया वन प्लस सी। वन प्लस सी गॉट कैंसल्ड, दिस इज टू अपॉन एस, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज टू अपॉन कॉसेक ए, एंड दैट इज द आंसर साहब। ये तो प्रूव हो गया साहब, ये तो ठीक है। तो मतलब काफ़ी ऐसा कुछ महान में नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इनमें। अब ये जो 22 और 23 क्वेश्चन है, इसको मतलब तुम कहोगे एलसीएम ले लो, पर मैं कहूँगा यार एलसीएम लेने से पहले थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। दिमाग क्या लगाना है, थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर टैन और कॉट है, सिमिलरली यहाँ पर भी टैन और कॉट है, पर जो बाकी बच्चों का मामला है सेक और कॉसेक, देखो यहाँ पे साइन और कॉस, तो इन सब चीज़ों में क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं। अरे यार जब टैन और कॉट, साइन और कॉस या सेक और कॉसेक इन सब चीज़ों के साथ फंसा हुआ होता है, तो टैन और कॉट बेसिकली हर चीज़ को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ऐसा, अरे यार सोच के देखो, अगर मैं इसको ही एलसीएम एलसीएम लेता रहूँगा तो ये कुछ भी कर लो, ये हमेशा टैन और कॉट में ही रहेगा, ये कभी भी इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो साइन और कॉस में तो कन्वर्ट करना ही करना है, साइन और कॉस तो हमारे बेसिक है, मतलब बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिया इसको, मतलब बहुत ही सिंपल मैनिपुलेशन थी, ऐसी चीज़ें जो पेपर में एकदम स्ट्राइक करेंगी। अच्छा साइन और कॉस में तो कन्वर्ट करना ही होता है क्योंकि सेक और कॉसेक है या फिर साइन और कॉस है, इस वजह से, ठीक है। मतलब ये चीज़ ऐसी है जो मतलब स्ट्राइक करनी चाहिए अपने आप, स्ट्राइक करने वाली। मतलब कुछ लोग बोलेगा कि मेरे को कैसे स्ट्राइक करेगा कि इसको साइन और कॉस में ले लो, क्योंकि भैया ऊपर पॉइंट क्या मतलब क्या करवा रखे हैं, मैंने मूवफुली चलने की लिख रखे हैं यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है ना। मतलब ये तुम्हें याद रखनी चाहिए बिल्कुल इस चीज़ को, तो कि टैन और कॉट जब भी साइक और कॉस है या इसके साथ होगा, मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, मैं खुद पक चुका इसको बोलते बोलते। फिलहाल अब मैं कर रहा हूँ इसको, तो ये रहेगा साइन अपॉन कॉस अपॉन वन माइनस कॉस अपॉन साइन प्लस कॉस अपॉन साइन वन माइनस साइन अपॉन कॉस। सो ये कितना हो गया, ये हो गया साइन अपॉन कॉस, ये हो गया कॉस माइनस सॉरी सो ये हो गया साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ओके, एंड दिस इज व्हाट, ये हो गया कॉस अपॉन साइन, ये हो गया तुम्हारे पास दिस, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं हम लोग, इस एस को ऊपर ले जाते हैं और सी को नीचे ले आते हैं। तो सी को नीचे ले आओगे तो सी ऐसे आ जाएगा नीचे, ठीक है। और अगर एस को ऊपर लेकर जाओगे तो एस का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एस का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है बढ़िया। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी यही होगा, तो यहाँ पर ये सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिकली सी का स्क्वायर हो जाएगा और ये तुम्हारे पास सी माइनस एस, और ये हो जाएगा यहाँ पे एस। अब क्या करें, तो यार अब ले ले तो एलसीएम, अब कोई दिक्कत नहीं, अब ले ले एलसीएम, ठीक है ना। तो ले लिया एलसीएम यार।
तो एलसीएम में तुम देख पा रहे होगे कि यहाँ पर s माइनस सी है, यहाँ पर c माइनस एस है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ पे एक बार माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले यहाँ पे, ये ले माइनस कॉमन, और यहाँ पर इसको घुमा के लिख दो, हो गया काम तुम्हारा। ठीक है, ये तो यार सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे s माइनस सी और यहाँ पे c और s, सब कुछ एलसीएम अगर कभी ना लेने आए तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया, तो s डॉट c डॉट s माइनस सी। अब यहाँ पर c और s माइनस सी था, s नहीं था, तो मैंने s मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आ गया s क्यूब माइनस यहाँ पे कितना आ गया c क्यूब। ओके ऑल राइट, व्हाट इज s क्यूब माइनस c क्यूब? दैट इज सिंपल s माइनस सी इंटू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस सी। ठीक है, डिवाइड बाय s माइनस सी है और तुम्हारे पास एक एस सी पड़ा हुआ है, s माइनस सी कट गया, एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कितना होगा? तो यार ये होगा 1, सो 1 प्लस एस सी डिवाइड बाय एस सी। ठीक है, और ये तो बड़ा टेम्पटिंग वो लग रहा है देखने में, लग रहा है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो मैंने कर लेना है, डर क्यों रहा है? 1 अपॉन एस सी प्लस 1, राइट। नाउ व्हाट इज 1 अपॉन एस सी? व्हाट इज एस एंड सी? दैट इज 1 अपॉन साइन इंटू कॉस, राइट, साइन ए कॉस है। तो व्हाट इज 1 अपॉन साइन ए कॉस ए? अरे यार ये तो ऐसा हो गया ना, 1 अपॉन साइन ए 1 अपॉन कॉस ए, दैट इज कॉसेक ए सेक ए, एंड यही तुमको प्रूफ करना था। देखो कहाँ गया कॉसेक ए सेक ए प्लस 1, राइट। तो क्वेश्चन इज प्रूव्ड। क्यों अगर हमने ऐसा, आई होप तो समझ में आ गया होगा। बाकी सारे जितने भी तरीके होते हैं ये कराने वाले, वो लोग करते हैं सीधी क्वेश्चन दे देते हैं, पर अब ऐसे तुम्हारे को फायदा रहेगा कि तुम्हें पहले से पता है कि यार अगर ऐसा होता है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होता है। फेयरली सिंपल क्वेश्चन। नाउ आई कैन से यस इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। अगर अब मैं इसमें डायरेक्टली एलसीएम लूंगा तो मैं यहाँ पे भी मरूंगा, तो क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये लिखा है c 1 माइनस एस अपॉन सी प्लस एस 1 माइनस सी अपॉन एस। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा? अगर मैं देखूंगा तो ये बन गया c माइनस एस, ये बन गया c का स्क्वायर। ओके बढ़िया, ये हो गया s का स्क्वायर, ये बन गया यहाँ पे फिर से s माइनस सी। फिर से तुम देख पा रहे होगे यार कि मैं सिंपल से यहाँ पे माइनस लूंगा, तो यहाँ पर ये भी c माइनस एस हो जाएगा, तो ये हो गया c माइनस एस, और ऊपर क्या आ गया? ऊपर आ गया c स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, बेसिकली c प्लस एस। ठीक है, राइट। तो ये कितना हो गया? c प्लस एस, यानी कि cos प्लस साइन, एंड दैट इज डन साहब। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी वही हो रहा है, यहाँ पे साइन और कॉस है और यहाँ पे कॉट और टैन है, तो क्या करेंगे? बोलो बोलो, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल। तो कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, सिंपल कर देते हैं, s प्लस सी, और ये हो गया c अपॉन एस प्लस एस अपॉन सी। ठीक है, बढ़िया। तो अभी हो गया यहाँ पे s प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पे हो गया ये एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, नीचे हो गया एस सी। ठीक है, नाउ व्हाट इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर? दिस इज 1, सिंपल। सो एस प्लस सी डिवाइड बाय एस सी, यानी कि 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एस। ऐसा कैसे बोल पाए? अरे एस सी को एस से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन सी आएगा, सी को एस सी से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एस आएगा। व्हाट इज 1 अपॉन सी? व्हाट इज 1 अपॉन सी? सो 1 अपॉन सी इज सेक ए, और 1 अपॉन एस कितना होता है? कोसेक ए। तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो 25th क्वेश्चन, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखो ना, कॉट जो है वो कोसेक के साथ फंसा हुआ है, टैन जो है वो सेक के साथ फंसा हुआ है, बेसिकली वही वाली बात हो गई, फिर से ले करके। तो फिर से हम ये कर देते हैं इसमें, 1 प्लस सी अपॉन एस, और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एस। ठीक है, और अब ये कितना हो गया? ये हो गया 1 प्लस एस अपॉन सी प्लस 1 अपॉन सी। ठीक है, अब क्या करेंगे? तो पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लोगे तो आएगा s प्लस सी माइनस 1 अपॉन एस। ठीक है, इधर से क्या आएगा? इधर से आएगा c प्लस एस माइनस 1 डिवाइड बाय c। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या करेंगे? तो नीचे हो गया एस सी। अब इनको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? अगर तुम देखोगे एक्जैक्टली सेम चीज़ लिखी हुई है। देखो ना, यहाँ लिखा है एस, यहाँ लिखा है एस, यहाँ लिखा है सी, यहाँ लिखा है एस, सी लिखा है, यहाँ लिखा है -1, यहाँ लिखा है -1, यानी कि इन दोनों का स्क्वायर हो गया। बेसिकली इन दोनों का स्क्वायर हो गया, मतलब बेसिकली ये ऐसा हो गया s प्लस सी माइनस 1 इस पूरे का स्क्वायर। सीधी बात करी जाए तो। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी, तभी मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है ऐसा। देखो ना, यहाँ पे ये +1 है। ठीक है, तो अब ये ऐसा हो गया कि यहाँ पे लिखा है s प्लस सी, यहाँ पर भी लिखा है s प्लस सी। अगर इस पूरे को मैं a मान लूँ और ये 1 जो है ये ऐसा लिखा है, मानो a माइनस 1 इंटू a प्लस 1, तो ये कितना होगा? ये होगा a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? मतलब a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का है ना, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है? a तुमने मैंने क्या ले लिया है? s प्लस सी। तो s प्लस सी का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय एस सी। व्हाट इज s प्लस सी का होल स्क्वायर? दैट इज s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2sc माइनस 1। ओ सॉरी, यहाँ पे आ गया -1। सो क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पे -1 डिवाइड बाय एस सी। Now what is s square plus c square? That is 1. So 1 से 1 कट गया, यहाँ पे क्या गया? -2sc डिवाइड बाय sc, तो -2 बच रहा है। एक सेकंड, वेट अ सेकंड। अच्छा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर 2 आएगा, राइट। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। अब 26th क्वेश्चन जो है उसमें हमें देखा है cos a प्लस tan b डिवाइड बाय cot b प्लस tan a इक्वल्स टू, यहाँ पर हाँ,
सॉरी यहाँ पर ये कॉट है, राइट। तो बेसिकली देखा जाए तो इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कॉट और टैन है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ कॉट और टैन है तो मैंने बोला था कि पहली मैनिपुलेशन क्या हो सकती है कि कॉट और टैन में से किसी एक को उसमें कन्वर्ट कर दो। बेसिकली कॉट को तो तुम टैन में कन्वर्ट कर दो, इस टाइप का कुछ। ठीक, तो हमें तो यार जो आता है वही करेंगे। कॉट ए और कॉट बी को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, टैन को, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 1/tan A प्लस tan B, राइट। फिर क्या दे रखा है 1/tan B प्लस tan A, राइट। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा 1/TA TB डिवाइड बाय TA। नीचे कितना आ जाएगा 1+TA TB, सिंपल एलसीएम लिया और क्या। ठीक है, आई होप सो तुम्हें ये कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा होगा, अनएक्सपेक्टेड नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि कॉट और टैन में से हम लोग कॉट को टैन में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल स्टैंडर्ड मैनिपुलेशन है। तो ये और ये कट गया, ये कितना आ गया बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो TB ऊपर चला जाएगा और TA जो है वो नीचे आ जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो TB तो ये रहा और ये क्या लिखा है 1/TA, यानी कि कॉट A tan B, हेंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर सॉल्व। अब 27 क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसमें 3 स्टार बने हुए हैं, यानी कि अच्छा होगा, आई थिंक सो। तो यार एलएचएस को अगर मैं ध्यान से देखूँ इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1/sec² अल्फा माइनस cos² अल्फा। ओहो हो, काउंटर पार्ट। अरे यार देखना, कॉस के साथ क्या है सेक है, साइन के साथ क्या है कोसेक है। ओहो हो, यानी कि क्या करेंगे, बोलो बोलो, 4th पॉइंट कन्वर्ट। कांग्या when find the counterparts sin theta cosec theta together convert sin cosec theta into sin theta and do like that for all others। ठीक है, याद आ रहा है बेटा, सारी चीज़ें पहले बोल दी हमने तो, ठीक है ना। आ जाओ साहब इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, हम सिंपल सा करेंगे यार। देखो सेक्स का थीटा हम क्या लिख लेंगे, देखो 1/c², सिंपल सी बात है। ठीक है, बढ़िया, ठीक है ना, देखने का नहीं, डरने का नहीं। ये कितना रहेगा 1/s² माइनस s², राइट है, बढ़िया, ठीक है, ओके। ठीक है, ये कितना है, तो ये तो सिंपल सा है c² s²। अब इस पर हम बाद में आएंगे, पहले तो हम अपना यही पहले प्रूफ कर लें, हो सकता है इसी से कुछ काम बन जाए अपना। ठीक है, अच्छा अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस c⁴ और c² आएगा तो वो इधर चला गया। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 1 माइनस s⁴ और यहाँ पे कितना आ गया s² आ गया। और यहाँ पे फिलहाल हमारा चल रहा है c² s²। अब क्या करें, तो यार अब मुझे तो ये लग रहा है यार एलसीएम लेना पड़ेगा। और मैंने बोला था कि चाहे कितना भी गंदा हो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस c⁴ और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस s⁴। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा c², 1 माइनस s⁴ प्लस s² 1 माइनस c⁴, राइट। इतना तो हमें समझ में आ रहा है, सिंपल से हम लोग अभी खेल रहे हैं। अब मैंने सोचा यार थोड़ा सा मैं इधर देख रहा हूँ, तो मैंने देखा यार 1 माइनस c⁴, ये ऐसा नहीं है a⁴ माइनस b⁴। अब यार 1⁴ लिख सकते हैं ना इसको, तो a⁴ माइनस b⁴ क्या होता है, ये तो ऐसा होता है ना a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी तो ये कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ कर तो सकते हैं, यानी ये तो ऐसा हो जाएगा 1 माइनस c² इंटू 1 प्लस c²। तो उसने बोला बात तो सही है, उसने मतलब तुमने बोला कि बात तो सही है। तो 1 माइनस c² कितना होता है, तो 1 माइनस c² तो s² होता है, यानी कि sin² होता है। तो sin² इंटू 1 प्लस c² होगा ये तो। मैंने कहा चल अगर ऐसी वाली बात है तो कर दे रहे ना यार, इसमें इतना सोचना क्या है, कर दे यार, डर क्यों रहा है। मैंने कहा चलो कर दे रहे हैं, देखा जाएगा जो होगा, है ना, वैसे भी कुछ होता रहा नहीं है। तो 1 माइनस c⁴ की जगह क्या लिख दिया मैंने, s² इंटू 1 प्लस c²। सिमिलरली 1 माइनस s⁴ की जगह क्या आएगा 1 माइनस s² एंड 1 प्लस s², राइट। व्हाट इज 1 माइनस s², दैट इज c², एंड व्हाट इज दिस इज 1 प्लस s², सिंपल। अच्छा अब क्या करें, तो भैया जी अब हम सोच रहे हैं इसमें है। अब मैंने बोला कि ऊपर भी तो ये करेगा ना फिर तो, मैंने कहा चल कर दे यार। तो c², अब 1 माइनस s⁴ की जगह क्या आया था, ये आया था। तो हमारे पास c² है, तो c² इंटू c², यहाँ पे हो गया s⁴ 1 प्लस s², ओके बढ़िया। फिर यहाँ पे है s², तो s² की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पे s² की जगह कुछ नहीं लिखना, 1 माइनस c⁴ की जगह क्या है ये, सो s² इंटू s², यानी कि s⁴ फिर 1 प्लस c का स्क्वायर। इतना हम कर पा रहे हैं सिंप्लीफाई, जो हम लोगों ने मैक्स टू मैक्स सिंप्लीफाई किया है, इतना हम लोग कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे s² c² जो है उसने इन दोनों को काट दिया है, ऑलराइट, ओके। अब क्या करें, तो यार अब तो कुछ करने को बचा ही नहीं है। अब तो बस एक काम कर सकते हैं, इनको खोल के रख देते हैं, है ना, सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैं कह रहा हूँ फिर से, अच्छा क्वेश्चन है। तो c⁴ s² प्लस s⁴ प्लस s⁴ c², ठीक है, डिवाइड बाय, नीचे क्या चल रहा है, नीचे अपना सिंपल चल रहा है 1 प्लस c², 1 प्लस s²। इतना हम लोग अभी तक कर पाए हैं, बाकी तो सब भाड़ में जाए। अभी हम इतना कर पाए हैं बस, ठीक है ना, हम लोगों ने अभी तक इतना किया है। अब क्या करें, इसके आगे क्या सोचें, क्या करें। ठीक है, वेरिएबल में थोड़ा सही रहता है, सिंपल वेरिएबल लगते हैं। साइन और कॉस में तो और डरावने लगेंगे, तुम इसको देखोगे ना, मतलब और डरावना लगेगा साइन और कॉस में तो देखने में। क्या कर सकते हैं इसमें, पता है एक्चुअली में बहुत सिंपल बचा अब तो। क्यों, क्योंकि यार देखना s⁴ है और c⁴ है,
इसको तुम्हें पहले से आता है, ये तो ऐसा है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4, ये कितना होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर प्लस सॉरी साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, सिंपल। अच्छा अब बच क्या गया, सी की पावर 4 एस स्क्वायर, एस की पावर 4 सी स्क्वायर, तो इसमें से एस स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऑलराइट, ठीक है, डिनोमिनेटर में बाद में आएंगे। नाउ व्हाट इज एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो गया, ये तो 1 हो गया, ऑलराइट। नाउ व्हाट दिस इज माइनस 2 एस स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसने इसको यहाँ पे इसका 2 हटा दिया, तो अब ओवरऑल कट पिट के न्यूमरेटर जो है वो सिर्फ इतना सा रह गया, ठीक है। अभी बात बची है डिनोमिनेटर की, ओके। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर। अभी तक मैं देखा यार मैं क्या करके आ रहा हूँ, ये कुछ हो भी रहा है मेरे से, कुछ हो भी रहा है, मैंने कहा अरे यार हो गया काम अपना तो, अरे देखना 1 माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर, ये लो बेटा ये इतना तो अचीव कर लिया हम लोगों ने, 1 माइनस सी स्क्वायर एस स्क्वायर। तो मैंने जरा इसको ध्यान से देखा, मैंने कहा यहाँ लिखा है 2 प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एस स्क्वायर, मैंने कहा अगर यार मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो सी स्क्वायर एस स्क्वायर तो अपन ला सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर सी स्क्वायर, एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व, क्योंकि एस स्क्वायर प्लस कितना होता है 1 होता है, सो 1 प्लस 1 2, सो 2 प्लस एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये रहा, ये आ गया तुम्हारे पास, ठीक है, एंड 1 माइनस एस स्क्वायर सी स्क्वायर, ये रहा इस पूरे का ओवरऑल आंसर, ये हो गया हैंस प्रूफ्ड, ठीक है, वेरी फास्टली वेरी अमेजिंगली। अब जरा 28th क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा क्या दे रखा है यार, कॉस ए कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए, फिर से वही नौटंकी भैया, कॉसेक और सेक है और साथ में साइन और कॉस है, क्या करोगे बोल दो यार, कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल सी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा सी इंटू 1 अपॉन एस, राइट, तो मैं ऐसे क्या लिख रहा हूँ सी इंटू 1 अपॉन एस, मैं सीधे लिख दे रहा हूँ सी बाई एस, ठीक है, फिर यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे एस अपॉन सी, ठीक है, डिवाइड बाय सी प्लस एस, ठीक है। अच्छा तो एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, नीचे आ गया एस सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, ये ऐसे आ गया एस प्लस सी जो भी है, ठीक है। अच्छा ऊपर कितना बन रहा है, ऊपर बन रहा है सी माइनस एस सी प्लस एस डिवाइड बाय सी प्लस एस एस सी, ये और ये कट गया, फिर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, तो सी अपॉन एस सी यानी कि 1 अपॉन एस माइनस 1 अपॉन सी, सो व्हाट इज 1 अपॉन एस, दैट इज कॉसेक ए, व्हाट इज 1 अपॉन सी, दैट इज एक सेकंड, व्हाट इज 1 अपॉन सी, ये तो गलत है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेक है यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया सेक है, ठीक है, तो 1 अपॉन कॉस कितना हो गया सेक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक 28 क्वेश्चंस कर लिए हैं, यहाँ पे हमारा टाइप 1 खत्म होता है। टाइप 1 में कुछ भी नहीं था, सिंपल एल्जेब्रिक क्वेश्चंस थे जो मजा आ गया तुम्हें करके, राइट, आई होप तो तुम्हें मजा आया होगा करने में, काफी सिंपल और काफी बढ़िया क्वेश्चन थे मतलब सिंपल भी थे, बढ़िया भी थे, फॉर्मुला बेस्ड थे, कॉन्फिडेंस जगाने वाले क्वेश्चंस थे, आई होप सो मजा आया होगा। अब बढ़ते हैं टाइप 2 पे, यानी कि रेशनलाइजेशन एंड मेकिंग डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर टाइप क्वेश्चन पे। कसम से यार इससे सिंपल वैरायटी कोई नहीं है तुम्हारे पास क्वेश्चन की, ठीक है, इससे सिंपल कोई चीज़ ही नहीं है। क्यों, ये पता है इसमें होता क्या है, इसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा साइन ए प्लस कॉस ए या 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन साइन ए, सॉरी क्या बोल रहा हूँ अपॉन बोल रहा हूँ, मतलब समझ रहे हो ना, लीनियर कॉम्बिनेशन टाइप का कुछ होगा डिनोमिनेटर में, जैसे 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, और क्या है और देख लेते हैं, कॉस ए के माइनस कॉट ए प्लस कॉस ए, देख रहे हो 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर में ही एडिशन होगा, बेसिकली ये होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा होगा तब हम इस मेथड को यूज़ करेंगे, इससे बड़ी पहचान तो कोई हो ही नहीं सकती, सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली दिख रहा है क्या करना है। अब करना क्या है ये बता मेरे को, तो तू बहुत ही सिंपल करना है। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है यार, रेशनलाइजेशन कहाँ से उत्पत्ति हुई वो सब छोड़ो, सीधी बात है, जो उसका उल्टा है वो कर दो। जैसे मानो तुम्हारे पास है इस वाले क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा। 29th क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इस टाइम पे, तो रूट के अंदर दे रखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, तो जब भी तुमने देख लिया ऊपर कुछ भी हो, ऊपर से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, नीचे देखा यार, नीचे क्या 1 प्लस कॉस है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा होगा 1 माइनस कॉस है, उल्टा मतलब दो क्वांटिटीज के बीच में माइनस, और यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया इसका, राइट है। तो बस इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस कॉस है अपॉन 1 माइनस कॉस है, सिंपल एज दैट, ठीक है। डेफिनेटली रूट के अंदर चल रहा है सब कुछ, ठीक है। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो क्या बेनिफिट मिलेगा, ये लो बेटा बेनिफिट, 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर हो गया पहली बात तो इधर तो, और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका क्या फायदा हुआ, ऊपर क्या बन गया, ये तो सिंपल सा 1 माइनस कॉस ए बन गया, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर है यानी कि साइन ए, ओहो हो, ठीक है। सो इधर आ गया साइन ए, नाउ व्हाट इज 1 अपॉन साइन ए, दैट इज कोसेक ए, नाउ व्हाट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, दैट इज कॉट ए, द क्वेश्चन इज प्रूव्ड, ठीक है। मतलब समझ रहे हो ना, मतलब समझ में आ गया क्या करना है, क्या समझ में आ गया क्या करना है भैया, कुछ नहीं करना, जो नीचे दे रखा है उसमें बस प्लस की जगह माइनस लगा के मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और इसमें एक और मैनिपुलेशन चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, मेकिंग डिनोमिनेटर एज न्यूमरेटर, ठीक है। तो ये भी हम लोग जब क्वेश्चन आएगा तब समझेंगे। अच्छा इस वाले को करते हैं, इसमें भी ये करेंगे, तो रूट के अंदर है 1 माइनस साइन है और क्या है 1 प्लस साइन है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, क्या आ जाएगा बोलो, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन, अरे 1 माइनस साइन का स्क्वायर करोगे, रूट करते हुए क्या करेंगे, रूट स्क्वायर को हटा देगा तो 1 माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे,
नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है 1 प्लस एस इंटू 1 माइनस एस, यानी कि 1 माइनस एस स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस एस स्क्वायर, दैट इज कॉस का स्क्वायर। कॉस का स्क्वायर का रूट करेगा तो सी आ जाएगा। तो व्हाट इज 1 अपॉन सी, दैट इज सेक ए। व्हाट इज एस अपॉन सी, दैट इज tan ए। तो सेक ए माइनस tan ए। तो क्वेश्चन इज सॉल्व। अब बताओ इस वाले में क्या करेंगे यार, इसमें भी वही करेंगे। क्या है तुम्हारे पास, सेक प्लस सॉरी सेक माइनस 10 है और सेक प्लस 10 है। क्या करेंगे बोलो, सेक माइनस 10, ठीक है, एंड एस माइनस 10, सिंपल। तो ये कितना हो गया, ऊपर कितना बन गया, ऊपर बन गया एस माइनस टी का होल स्क्वायर। नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब मेरे को पहले से पता है कि सेक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है यार। ये तो क्या रह गया, ये तो सिर्फ इतना सा रह गया एस माइनस टी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोल के लिख लिया, तो खोल के लिखोगे तो क्या बन जाएगा, ये खोल के लिखोगे तो क्या बन गया, ये बन गया सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए टैन स्क्वायर ए, ठीक है। पर जैसे ही मैंने यहाँ पे ज़रा नज़र मारी तो मेरे को ये तो दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सिंपल सेक पर टैन होगा, तो मेरे को ये तो यहाँ पे दिख गया। पर ये क्या है यार, ये 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे सेक नहीं है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सेक को टैन में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर है, और यहाँ पे पहले से एक टैन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 टैन स्क्वायर है माइनस 2 टैन ए कॉस ए, टैन ए सेक ए। ये हमारे पास आ गया यहाँ से। तो 31st क्वेश्चन पे हमारा हो गया। अब मैं आया 32nd क्वेश्चन पे। 32nd क्वेश्चन में मैंने जैसे देखा, मैंने देखा क्या है ये 1 अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए माइनस 1 अपॉन साइन ए जो है वो इसके बराबर है, ये मुझे प्रूव करना है। मैंने कहा रुक जा भाई, सब कुछ बाद में। सबसे पहले मुझे ये देखा कि कॉट है और वो कॉसेक और साइन में फंसा हुआ है, इस टाइप का कुछ दिख रहा है मेरे को। तो क्या करते हैं बोलो, अब तुम यार अपने मुंह से बोलो क्या करते हैं इसमें, क्या करते हैं बोलो। कॉट को बोलो सब कुछ जितना भी है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। क्या मैं सही सुन पा रहा हूँ, आई होप सो, मैं तुम्हारे दिल की आवाज़ को सुन पा रहा हूँ। तो यहाँ क्या बन गया, कॉसेक की जगह में क्या लिख दूंगा 1 अपॉन एस, और कॉट की जगह में क्या लिख दूंगा सी अपॉन एस, राइट। सो 1 और ये हो गया 1 अपॉन एस, राइट, ऑल राइट। अब क्या करेंगे, सो अब तो यार अब इसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हम लोग एस यहाँ लेंगे, आ जाएगा 1 माइनस सी, और इस टाइप से आ रहा है। अब मेरे को एक दिमाग में आया, तो नीचे क्या लिखा है, नीचे लिखा है 1 माइनस सी। डेफिनेटली क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो 1 प्लस सी से, राइट, ठीक है, सिंपल रेशनलाइजेशन। अच्छा अब ये कितना हो गया, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 1 माइनस सी स्क्वायर। क्या बन गया नीचे बोलो, नीचे क्या बन गया, नीचे बन गया 1 माइनस सी स्क्वायर। अब व्हाट इज 1 माइनस सी स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर, दैट इज एस स्क्वायर। तो यार एस स्क्वायर, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ पे क्या गया 1 प्लस सी डिवाइड बाई एस, यानी कि ऐसा हो गया 1 प्लस सी माइनस 1 डिवाइड बाई एस। ये ऐसे कट गया, आंसर इसका आ गया कॉट। कॉट ए इज द मतलब बेसिकली इसका सिंप्लीफिकेशन कॉट आ रहा है। अगर मैं इसको भी सिंप्लीफाई करूँ और इसका भी सिंप्लीफिकेशन कॉट आ जाए तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने यार इसमें भी ये करा, मैंने फटाफट से इसको ऐसे लिख दिया 1 अपॉन एस माइनस, और यहाँ पे कर दिया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यानी कि 1 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन सॉरी सी अपॉन एस। तो बेसिकली यहाँ पे भी ये हुआ 1 अपॉन एस माइनस ये हो गया, यहाँ पे आ गया एस, यहाँ पे गया 1 प्लस सी। फिर से हमने इसको भी रेशनलाइज कर दिया, सो 1 माइनस सी, ठीक है, 1 माइनस सी, ठीक है। अब ये कितना बन गया, ये एस स्क्वायर बन गया, तो इसने इसको ऐसे कर दिया, सो 1 माइनस सी अपॉन एस। तो ये बेसिकली ऐसा बन गया 1 माइनस 1 प्लस सी डिवाइड बाई एस, दिस इज सी बाई एस विच इज कॉट ए, अगेन प्रूव्ड। तो ये भी कॉट हेंस प्रूफ, ये दोनों बराबर होंगे, क्वेश्चन इज सॉल्व। इसको तुम डायरेक्टली रेशनलाइज भी कर सकते थे, मतलब बेसिकली सीधे कॉसेक ए प्लस कॉट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, पर मतलब हमने जैसे किया उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी अपनी पहले पुरानी अप्रोच चली आ रही है, द ओल्ड फेमस अप्रोच हमारी चली हुई आ रही है कि सिंपल साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो जब भी कॉट को या कहीं पर भी देखो, राइट। तो उसी को हमने फॉलो किया, प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे यार अपन लोग। 33rd क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि चलो कॉट आ गया और यहाँ पे कॉस आ गया, तो कॉट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉस और साइन में। चलो करके देखते हैं एक बार क्या होता है इससे। तो ये हो जाएगा कॉस इंटू साइन, और यहाँ पे आ गया सी अपॉन, यहाँ पे आ गया कॉस अपॉन साइन प्लस सी, राइट। सो ये हो गया सी स्क्वायर एस, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पर हो गया सी प्लस एस सी डिवाइड बाय एस। तो ये एस और एस कट गया, ओके, ये आ रहा है कुछ, ओके। तो बेसिकली ऐसा हो गया सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी प्लस एस सी, ओके। तो तुम देख पा रहे हो कि बेसिकली अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ पे एक सी कट जाएगा, तो ऐसा होगा सी अपॉन 1 प्लस एस, इस टाइप से कुछ आ रहा है। तो ऐसे भी मतलब अभी इसकी एक दूसरी अप्रोच भी बताऊंगा, पर पहले अगर हमने ऐसे कर लिया सी अपॉन 1 प्लस एस, तो मैं बस चाहता हूँ तो इसको भी एक बार फटाफट से मतलब सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा सी अपॉन एस माइनस सी, और आएगा सी अपॉन एस डॉट सी। तो बेसिकली ऐसा हो जाएगा सी माइनस एस सी अपॉन एच है, और यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर अपॉन एस, एस और एस कट गया, यहाँ पे सी और ये ऐसे कट गया, तो बेसिकली ऐसा आ गया 1 माइनस एस अपॉन सी। ऑल राइट, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया ना, क्यों इसको तुमने रेशनलाइज करना भूल गए, तो हम लोग इसको रेशनलाइज कर देते हैं 1 माइनस एस, ठीक है। तो इसको यहाँ कर दूँ मैं, तो ये हो जाएगा ये कितना हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर, सो सी ने ये कर दिया, तो 1 माइनस एस अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस एस अपॉन सी स्क्वायर। और यहाँ पर क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है,
अच्छा यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं आएगा ना, क्योंकि इस सी ने इसको काट दिया था, यहाँ पे सिर्फ आएगा 1 माइनस एस अपॉन सी, दिस इज ऑल्सो 1 माइनस एस अपॉन सी, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। पर यार ये तो मतलब ये मैंने कहीं रेशनलाइजेशन तो इसमें बाद में यूज़ किया, इसको मैं डायरेक्टली भी यूज़ कर सकता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ कि डायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते थे। तो कॉट ए कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, राइट, अगर मैं डायरेक्टली लगा दूँ इसमें, मैं तो बिल्कुल डायरेक्टली, यानी कि कॉट ए कॉस ए, ठीक है, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है, एंड देयर इज कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए माइनस कॉस ए, राइट। तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ ज़्यादा कुछ खास तो होना नहीं है, तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो बेसिकली कॉट ए कॉस ए कॉट ए माइनस कॉस ए। बेसिकली मुझे पुराना वाला मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि उसमें मेरे को कम लिखना पड़ रहा था, इसमें मेरे को ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अब फंस गए यहाँ पे फिर से, तो अब पता क्या करोगे, अब मैं बता रहा हूँ ये बुकों का मेथड है, मैं बुक का मेथड बता रहा हूँ, बुक वाले कैसे करते हैं इसको। सो कॉट स्क्वायर को वो लोग कन्वर्ट करेंगे इसको किसमें, सी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। तो बच्चे को फिर क्या डाउट होता है कि ऊपर वाले को क्यों नहीं कन्वर्ट किया, नहीं भैया तुम नीचे वाले को कन्वर्ट करो। मैंने कहा यार चलो तुम कह रहे हो, तुम मान ले रहे हैं, पर मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, स्टार्टिंग से मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है। तुम ऐसे प्रूव कर सकते हो। अच्छा एक सेकंड, हमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, रुक जाओ। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी तो मैं सीधी सीधे बता सकता था, कोई दिक्कत नहीं ऐसी। यहाँ पे आ रहा है कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या तुम्हें ये प्रॉपर्टी याद आ रही है, हम इसमें डायरेक्टली माइनस को हटाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर ए, ओके। तो इसका ये जो है इसके स्क्वायर को काट देगा एंड द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। तो अगर तुम्हें वो प्रॉपर्टी याद होगी, वो वाली कि वो याद है टैन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू टैन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, इस तरह से करके एक प्रॉपर्टी करवाई थी मैंने, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने बोला था कि इसकी शादी कॉट और क्या नाम है कॉस से, तो उसके लिए भी वैलिड होगा। तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो इसको तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, फिर तुम डायरेक्टली ऐसे करके काट दोगे और ये तुम्हारे पास डायरेक्टली आ गया। तो 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, पर अगर जो मेरा वाला मेथड है ना वो हर क्वेश्चन में वैलिड होगा, जो मैंने तुम्हें पहले बताया ना, तो मैं वो वाला मेथड कि कभी भी अगर कॉट को तुम कॉस साइन में देख लो तो सीधी सीधी कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन हो जाएगा। तुमने देखा हम लोगों ने सारे क्वेश्चन उसी अप्रोच से सॉल्व करें, एक भी क्वेश्चन में कुछ और अप्रोच नहीं लगाई है, और इसी में फायदा होता है। ट्रिग्नोमेट्री में लोग कहते हैं कि हर क्वेश्चन कुछ और लग रहा है, मैंने कहा नहीं, हर क्वेश्चन कुछ और नहीं लग रहा है, वरना टीचर्स कैसे करते हैं, राइट। हर क्वेश्चन कुछ और नहीं लग रहा है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए किस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, और वो क्या होता है उसको बोलते हैं प्लान्ड मैनिपुलेशन। एक होती है अनप्लान्ड, बिल्कुल ही कुछ भी खुला मैदान है भाई, बस मैनिपुलेशन लग रहा है, खुला टीचर क्या बोलता है मैनिपुलेशन है, ये इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। पर मेरा क्या कि प्लान्ड मैनिपुलेशन, दैट्स द पॉइंट। तो अभी ये 34 और 35 क्वेश्चन को करने से पहले मैं तो तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जहाँ लिखा है मेकिंग डिनोमिनेटर और एज न्यूमरेटर, मतलब जो नीचे है वो ऊपर बना लो, जो नीचे है वो ऊपर बना लो। जैसे अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा है, तो कोशिश करेंगे कि इसको ऊपर बना लें, ठीक है। इस टाइप से बोलना चाह रहा है वो बेसिकली, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है इसको, ये चीज़ समझेंगे पहले। तो पहले तो मैं नीचे देखता हूँ ये है क्या है, हो क्या रहा है बेसिकली। तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि x जो है वो इसके बराबर है, ओके। तो मैं बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा गया हमसे, ओके। क्या करेंगे, तो पहले मैंने दिमाग में ये रखा कि जो नीचे है वो ऊपर बनाने की कोशिश करो। तो मेरे कहा नीचे यार कॉस अल्फा दिख रहा है, यहाँ पे भी कॉस अल्फा दिख रहा है, मैंने कहा चलो कुछ कोशिश करते हैं। तो हमारे को देखा है साइन अल्फा, यहाँ पे -3 कॉस अल्फा है प्लस 3 है, तो मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो ये बन गया कॉस अल्फा -1, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यार ये तो बहुत ही टेम्पटिंग है कि इसमें से 2 कॉमन लेंगे, तो मैंने जैसे ही 2 कॉमन लिया मेरे को कुछ दिखने लग गया, क्या 1 माइनस कॉस अल्फा। अरे यार तुम्हें नहीं लग रहा जो नीचे है वो ऊपर वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के, अरे यार यहाँ है 1 माइनस कॉस अल्फा, यहाँ है कॉस अल्फा -1, एक माइनस कॉमन ले ले, एक माइनस कॉमन ले ले, बन गया सेम टू सेम, है ना, बन गया सेम टू सेम। ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस अल्फा -1। अब ऐसा करने का फायदा क्या हुआ कि जो नीचे है वो ऊपर बनाने का फायदा क्या हुआ, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा -1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो गया सिर्फ और सिर्फ -3/2। ऐसा क्यों पाया, अरे यार ये और ये कट गया सिंपल, तो 3/2 रह गया सिर्फ और सिर्फ। अब ये तो बहुत जाना माना वो है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा -1, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। सो साइन है और यहाँ पे है c-1, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया c+1 से, ऊपर भी आ गया एक c+1। अब यार तुम्हें अब तक समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक -2 भी है, तो माइनस है और एक 2 है, तो -2 है बेसिकली, ओके बढ़िया। अब ये क्या बन गया, ये चीज़ जब करोगे तो बनेगा c² -1, और ये जो नेगेटिव है अगर मैं इसको से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस c²। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये ओवरऑल बन गया 2 × 1 माइनस c², यानी कि 2 × साइन स्क्वायर। तो साइन ने इसको ऐसे करके काट दिया, तो ये बेसिकली, और यहाँ पे एक हमारे पास है 3/2। तो बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया कॉस, क्या था, कॉस अल्फा था, राइट। तो कॉस अल्फा +1 + 3 डिवाइड बाय एक सेकेंड, सॉरी मैंने एलसीएम तो लिया ही नहीं था। तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नीचे आएगा 2 साइन अल्फा, ठीक है, नीचे आएगा 2 साइन अल्फा, ऊपर क्या आएगा, सो ऊपर इधर तो यही रहेगा कॉस अल्फा +1, ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा 3 कॉस अल्फा, सॉरी 3 साइन अल्फा, ये हमारा एलसीएम है,
3 sin अल्फा। और जैसे ही मैंने इसको ध्यान से देखा ना, मैंने कहा अरे भाई एक सेकंड, मैंने जैसे ही इसको देखा ना और जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो यार ये तो x के बराबर है, ठीक है, और तुम ध्यान से देखोगे तो ये तो इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ये बेसिकली 1/x लिखा हुआ है, ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा 1/x इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सो तुम्हें ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, एक अच्छा क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा था, पर क्या दिख रहा था हमको बेसिकली कि रेशनलाइज करना है और जो नीचे है वो ऊपर बनाना है, बस इस चीज़ को ध्यान रखना है। इन फंडो, अगर तुम मेरे फंडे को समझ गए तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान तुम्हें कुछ लगेगा ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, मैनिपुलेशन है भाई, कुछ करना ही नहीं, कुछ दिमाग तो लगाना ही नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में। चलो अब इसी बहाने इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। डेफिनेटली हम लोग इस वाले को देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमें बेसिकली प्रूव करनी है, यहाँ पे x है, पर हम तो इसी पे ट्राई करेंगे नीचे वाले को। सो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1, ठीक है, ओके, ट्राई मारते हैं, बढ़िया। सो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और हमारे पास है 1 प्लस साइन थीटा। मैंने कहा रुको, 1 प्लस साइन थीटा, अरे 1 प्लस साइन थीटा जो नीचे है वो ऊपर है, डिवाइड कर लें, पहले कर लेते हैं। सो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ये तो 1 हो गया, फिर माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। डेफिनेटली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, रेशनलाइज करूँगा डेफिनेटली। सो 1 माइनस एस, यहाँ पे भी आएगा 1 माइनस एस, ओके। सो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस एस, ओके। नीचे क्या आएगा, नीचे आगे इधर को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1 माइनस एस स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर, यानी कि कॉस थीटा ने इसको यहाँ पे कर दिया ये। सो 1 माइनस एस अपॉन सी हो गया ये, ओके, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया c माइनस 1 प्लस एस डिवाइड बाय सी, कुछ इस टाइप से बन गया। कुछ हुआ क्या अपना, कुछ बात बनी क्या? नहीं, कुछ लग नहीं रहा दिखने में। ओके, फिर से ट्राई करते हैं एक बार, कुछ अलग ट्राई करते हैं इस पर। एक सेकेंड, तो ये है हमारे पास कुछ इस टाइप से, इसको वैसे लिख देते हैं। हमारे पास है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कॉस थीटा। मैंने कहा एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, देखो यहाँ लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, यहाँ लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, काइंड ऑफ इसका वही लिखा है, देखो ना, यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे भी लिखा है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बस फर्क है यहाँ पे लिखा है +1, यहाँ लिखा है -1, तो काइंड ऑफ एक दूसरे की ऑपोजिट ही है। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इससे, किससे, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 से डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 से। आई होप सो तुम्हें ये स्टेप इतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं लगा होगा, क्योंकि काइंड ऑफ लॉजिकल है, क्योंकि हम लोगों ने जो पुराना जो क्वेश्चन किया है उससे हमें ये सीख मिल रही है कि यार होगा तो इसी से प्रूफ ले दे करके, ठीक है, तो इसी को ही बना लो ना यार, ठीक है, ओके, बढ़िया। अब क्या करेंगे, तो अब अगर मैं देखूंगा तो मेरे को डिनोमिनेटर में जो चाहिए था वो मेरे को मिल चुका है, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो मेरे पास आ चुका है। मैंने कहा यार ऊपर वाले को देख ले बस तू, तो मैंने कहा देखते हैं, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यानी कि कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर, फिर -1 का होल स्क्वायर, यानी कि -1, नीचे कितना आ गया c, और c प्लस एस प्लस 1, ऑल राइट। अब ट्राई करते हैं, तो c प्लस एस का होल स्क्वायर ये कितना होगा, ये होगा c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2sc -1 डिवाइड बाय c, और हमारे पास है c प्लस एस प्लस 1। तो व्हाट इज c स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, यानी कि 1, सो 1 ने -1 को काट दिया, c ने c को काट दिया, ये बिल्कुल ऐसा बन गया 2 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। What is this? This is this and this is x। अगर ये x है यानी कि ये x है, यानी कि ये x है, hence proved। 35th क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हो गया साहब हमारे, 35 क्वेश्चन। हम लोगों ने 20 मिनट लगाए थे फॉर्मूले याद करने में, और 1 घंटे 10 मिनट में, 1 घंटा 10 मिनट में हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं टाइप 3 पे। तो टाइप 3 बेसिकली कुछ नहीं है, सिंपल सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, या कंप्लीटिंग द क्यूब जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या करना होता है कि बेसिकली तुम्हें इस टाइप के कुछ टर्म्स दिखेंगे, जैसे a की पावर 4, a स्क्वायर, a इस टाइप का कुछ दिखेगा, या फिर a की पावर 6, a क्यूब a, इस टाइप की चीज़ें साथ में देखेंगी। और इनको देखने का सीधा सा कॉमन सेंस का बात यह है, सिंपल सा, कि यहाँ से मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाऊंगा। व्हाट इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब तुम्हें कुछ इस टाइप के रैंडम सम दे रखे होंगे और तुम उसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाओगे उसमें। तो इसको क्वेश्चन से ही समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हिंट मैं तुम्हें दे चुका हूँ ऑलरेडी कि तुम्हें इस टाइप के टर्म्स दिखने वाले हैं। तुम जब क्वेश्चन देखोगे तो तुम अपने आप गंदे गंदे टर्म्स देखेंगे, जैसे a की पावर 9, a की पावर 12, इस टाइप के गंदे गंदे टर्म्स देखेंगे, तो तुम्हें एकदम स्ट्राइक करना चाहिए कि यार ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले से कुछ हो रहा होगा, इसमें पक्की बात है। तो 36 क्वेश्चन को ध्यान से अपने आप ऑब्जर्व करो और अपने आप सोचो क्या हो रहा है। देखो ना क्या है, सेक की पावर 4 है यार, 4, ओके, और फिर 2 भी है, बहुत बढ़िया। ये किससे होगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से होगा। अब क्या है ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो मैंने ज़रा इसको ध्यान से देखा, मैंने कहा कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ये होता है, जैसे तुम्हें इस तरह से दे रखा होगा, मानो अगर इसी वाले केस में बात कर लें, जैसे मैंने ऐसे देखा है a की बार 4 माइनस 2a स्क्वायर, तो तुम्हें साफ साफ दिखना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे +1 लगा दूंगा तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो बस एक +1 ही तो ऐड करना है इसमें, राइट है। तो समझ में आया कंप्लीटिंग द स्क्वायर से कितनी गलत की चीज़ें कितनी आसानी से आसान हो सकती हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है, सेक की पावर 4x है माइनस 2 सेक स्क्वायर x है, ठीक है, क्या है, सेक की पावर 4x है, जस्ट लाइक कि a की पावर 4, ठीक है, एंड माइनस 2 a का स्क्वायर हो, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी है, सेक की पावर 4 है और यहाँ पर -2 सेक स्क्वायर x है,
ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। ऑलराइट, सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक है कॉसेक की पावर 4x है, कॉसेक की पावर 4x है, और एक ये है हमारे पास, और तुमने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ से तुम्हारे पास ये माइनस में हो जाएगा बेसिकली। सो माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स, तुमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है। ओके, तो बेसिकली ये भी बिल्कुल वही बन रहा है, ये भी बिल्कुल वही बन रहा है, बस फ़र्क क्या है, ये ज़रा सा यहाँ पे +1 कर दूंगा ना मैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिमाग में यही चल रहा है कि किसी तरह ये यहाँ पे +1 ऐड हो जाए। तो मैंने कहा कर देता, रो क्यों रहा है यार, कर दे रहा है ऐड, छुट्टी कर, यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, क्या है ना, इसमें भी ऐड कर दे रहे हैं, यहाँ पे लोग एक ऐड कर दिया यहाँ पर और एक ऐड कर देते हैं यहाँ पर। कोई बोलेगा ऐसे थोड़ा ना ऐड कर दोगे, है ना, ऐसे थोड़ा ना ऐड कर दोगे। मैंने कहा तुम देखोगे तो तुम्हारे साथ काम हो चुका। कैसे काम हो गया, देख ना, यहाँ पे अगर तुमने 1 ऐड करा तो यहाँ पर माइनस में इस वाले +1 ने इसको और इसको काट दिया। अरे यार ये 1 है और ये -1 है, तो -1 ने 1 को काट दिया। कोई बोलेगा मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा, मैंने कहा वही तो करवा रहा हूँ। ये तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, अभी तो भीड़ लगी हुई है पूरी। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सिंपल सा, ये दिमाग में रखो, ठीक है, ऐसा कुछ दिख जाए इस टाइप से लगेगा और ऐसे होगा, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर जिंदाबाद, ठीक है। तो अब इसको मैं फिर से एक बार तुम्हें लिख के दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको ऐसे लिखा, सेक की पावर 4x माइनस 2, चलो मैं c और s के फॉर्मेट में लिख दे रहा हूँ, इसको ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, s की पावर 4 माइनस 2 s स्क्वायर +1, पहली बात। फिर माइनस कॉमन, अब यहाँ हो गया c की पावर 4 माइनस 2 c स्क्वायर +1, 1 कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। और हमसे बोला ये 15/4 के बराबर है, ठीक है। तो तुम बताना x की वैल्यू कितनी होगी, वो बात की बात है फिर, ठीक है। अब ये क्या बन गया, तो ये बन गया है s स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये बन गया है c स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 15/4। अब मैंने बोला रुको, व्हाट इज सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, टैन स्क्वायर होता है। ओके, सो टैन स्क्वायर x ये बन चुका है, यानी कि बेसिकली टैन स्क्वायर माइनस 1 नहीं है ये टैन की पावर 4x बन गई है, टैन की पावर 4x बन गई है। एंड जनरली ये क्या है, ये है कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 यानी कि कॉट, तो बेसिकली ये बन गया कॉट की पावर 4x, ये तुम्हारा 15/4 के बराबर है। ओके, मज़ा आ गया, ठीक है। आई होप सो ये चीज़ मज़ा आ रहा होगा करने में, ठीक है। अब मैंने तुमसे बोला था कि यार tan और cot साथ में आ चुका है, ठीक है, tan और cot साथ में आ चुका है, इसका मतलब क्या बना, जैसे ही tan और cot साथ में आया मैं क्या करूँगा, cot को tan में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैंने ये करा, मैंने tan की पावर 4x है और यहाँ लिख दिया 1/tan की पावर 4x इक्वल्स टू 15/4। अब इसके बाद जो मैं तुम्हें तरीका बताने वाला हूँ वो अपने यहाँ पे बहुत बढ़िया और बहुत ही शॉर्टकट टाइप का तरीका है। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है, हर जगह पे ऐसा नहीं होगा। तो 15/4 को मैं ज़रा थोड़ा बहुत सोचूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ना, 4 × 4 16, 16 - 1 15, 15/4, ठीक है। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट बहुत भारी बेनिफिट मिलेगा तुमको। ये बन गया 4 - 1/4। नाउ यू कैन जस्ट डायरेक्टली कंपेयर, ये लिखा है ऐसे लिखा है ना, मानो a - 1/a और यहाँ लिखा है 4 - 1/4, यानी कि tan की पावर 4x जो है ये 4 के बराबर हो गया। ये बंदा इसके साथ सीधे सीधे कंपेयर हो सकता है, ठीक है, ऑलराइट। तो अगर ऐसा हो गया, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं तो वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में, वो अलग पोर्शन है, बिल्कुल ही वो अलग ही पोर्शन है, वो उसमें हम कर लेंगे, ठीक है, वो अलग की बात हो गई। पर पॉइंट क्या था, मैनिपुलेशन। अच्छा, आपको लगा ऐसे नहीं करूँगा मैं, क्यों नहीं करूँगा, अगर मैंने इसको इसके साथ कंपेयर कर दिया तो मैंने कहा पहला पॉइंट तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि 10 की पावर 4x क्या होगा, अरे 4, बेसिकली फोर्थ पावर किसी की भी पॉजिटिव होती है, तो -1/4 के साथ तो तुम कंपेयर कर ही नहीं सकते, तो ये तो सिर्फ 4 से ही कंपेयर होगा। पर हर केस में ऐसा नहीं हो रहा होगा ना यार, तो इस टाइप की एक मैनिपुलेशन है, a - 1/a, ये जो चीज़ है, और तुम्हारे को सामने दे रखा है मान लो 4 - 1/4 जो इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो तुम a को क्या मान सकते हो, तुम a को 4 मान सकते हो, या -1/4 मान सकते हो, या 1/4 मान सकते हो। इस चीज़ों में काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग कई बार इसमें गड़बड़ कर देते हैं। तो ये ज़्यादातर केसेस में जब a + 1/a हो तब करने में तो सही रहता है, पर a - 1/a में कई बार गलती हो जाती है, इसलिए तुम इसको ऐसे ना करके तुम डायरेक्टली इसको एज अ क्वाड्रेटिक भी कर सकते हो। क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे इसको, मतलब एज अ क्वाड्रेटिक अगर तुम इसको देखना है तो तुम इसको ऐसे ले सकते हो, इसको पूरे को t मान लिया, तो ये लिखा है -1/t, ये लिखा है 15/4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया t² - 1, ठीक है, t² - 1/t था, तो यहाँ पे आ गया 15t, यहाँ पे आ गया 4 और 4। अब सिंपल सी क्वाड्रेटिक बन गई यार ये तो। अब इससे तुम t की वैल्यू निकाल सकते हो, t की वैल्यू मतलब tan की पावर 4x की वैल्यू, और उससे तुम्हें tan की वैल्यू मिल जाएगी, उससे तुम x निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो वो सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पढ़ेंगे, वो अभी का पार्ट नहीं है। मुझे तो सिर्फ इस क्वेश्चन के थ्रू तुम्हें मैनिपुलेशन समझानी थी, ठीक है, कि कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर को क्वेश्चन में इन्वॉल्व कराएगा वो तुमसे, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर बुक में हर जगह मिलेगा तुमको ये, ठीक है। अब आते हैं 37वें क्वेश्चन पे।
वैसे तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है मतलब कराने में, पर मेरा पॉइंट ये है कि शायद तुम थक गए होगे, मतलब मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है इस समय पढ़ाने में, ठीक है, लेकिन क्योंकि शायद तुम थक गए होगे और 1 घंटे 40 मिनट से हम ज़्यादा कर चुके हैं, 36 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, अपने आप में मज़ा आ गया सुन करके, 36 क्वेश्चन कर चुके हैं और मैं इसके आगे भी कर सकता हूँ, मैं तो चाहूँ तो पूरा कर डालूंगा आज के आज ही, ठीक है, पर मैं भी कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से शायद तुम थक गए होगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें समझा दी गई हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारी टिप्स दे दी गई हैं तुमको कि इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे, 37 से लेकर के बहुत सारे करने हैं, और इससे फ़ायदा क्या होगा, पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है ना। मेरा ऐसा कि कंप्लीट करो या कुछ मत करो, समझ रहे हो, ये बेवकूफ़ी मत करो कि 20-30 मिनट में करा के चले गए साहब, हमने तो भाई 10 क्वेश्चन करा दिए, अब बच्चा बोला सर हमसे तो हो नहीं रहा है क्वेश्चन, क्यों नहीं रहा बेटा, वो तो प्रैक्टिस से होगा, आय हाय करो बेटा प्रैक्टिस से करो, तुम करो प्रैक्टिस से, हाँ नहीं तो ये क्या बात ही प्रैक्टिस से होगा। अब तुम देखो ना, तुमसे होने लगेंगे क्वेश्चन, तुम देखना तुमसे होने लगेंगे, तुमसे क्या होंगे कि तुम्हें टाइप्स पता है, तुम्हें पहले से देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये क्वेश्चन ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, छुट्टी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आई होप तो तुम्हें अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, लाइक करना, कमेंट करना, जो भी करते हो, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।